नमस्कार, जय भारत। क्या हाल है भाई? समय देख पा रहे हैं 9:30 हुए हैं और हम लोग आमने सामने हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है, वक्त की इज्जत किया करिए, तभी वक्त आपकी इज्जत करेगा। राइट? ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करें आज का सेशन। सभी लोग जुड़ चुके हैं? नमस्कार, जय भारत सभी को। फटाफट जुड़ जाइए सब लोग, जितने लोग आने हैं सब लोग फटाफट आ जाइए। और मेरे ख्याल से मूल वाली क्लास भी काफी लोग कर रहे हैं। वेरी गुड। तो जबरदस्त मजा आ रहा है उसमें भी, जो लोग कर रहे हैं। ये सेशन तो चलता ही रहेगा। और इसमें मैंने आपको बता दूं, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए। जो कल के नोट्स थे, पिछले नोट्स थे, वो तो डाल ही दिए थे मैंने पहले ही, है ना। और जो अभी वाले नोट्स हैं, आज वाले, वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा आफ्टर द क्लास। राइट? हेलो, बात समझ में आ रही है? जो नोट्स आज वाले होंगे वो मैं आफ्टर द क्लास अपलोड कर दूंगा। डन? क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, जो मैंने एक और पीडीएफ अपलोड किया है क्वेश्चंस का, देखना आप ध्यान से। क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड किया मैंने। उसमें आज आपको पढ़ाने के बाद 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस आप लगाएंगे। केवल सारे नहीं लगाने उसके। पता लगा सारे लगाने कह रहे हो नहीं रहे, क्या करूं? तो केवल 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन लगाने। क्लियर है सभी को सारी बातें? लैग हो रहा है क्या? एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। कोई पूछ रहा है कि लास्ट जो क्लास थी उसके नोट्स कहां अपडेट किए हैं? कहां अपडेट किए? कहां अपडेट किए? अपडेट सेक्शन में, ठीक है ना। अपडेट सेक्शन में कितनों को मिल गए नोट्स? लास्ट वाली क्लास के, लास्ट क्लास के नोट्स मिल गए। 3-4 पेज मैंने अपडेट किए थे। अपडेट सेक्शन में देख लिए सबने? अपडेट सेक्शन में मिल गए। अपडेट सेक्शन में जाइएगा, आज आपको एक पीडीएफ और मिलेगा, एक और पीडीएफ मिलेगा। उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो आपको 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। 1 to 8, सारे नहीं लगाने, सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि जितना आज आप पढ़ेंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी रेडी है सेशन के लिए? हेलो, एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखाइए। सेशन स्टार्ट किया जाए तुरंत। 2 मिनट हुए बस, काम चालू। यस, चैट ऑफ, काम चालू। यस यस यस। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2। चले, जो लोग नए उनके लिए बता दूं, मेरा नाम एकेएम सर, मुझे जेस्टर नाम से कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीडी कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जबरदस्त गवर्नमेंट कॉलेजेस है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस। आकाश एलन सर्वोत्तम, केमिस्ट्री में इंटर कॉलेज, अमित पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमार, 3942 एम्स 2016 2018 2019। बहुत सारे नीट एम्स टॉपर्स आईटीएस को मैंने ट्रेन किया है। इस नाम को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, इस नाम को फॉलो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना आज ही कर लें। ये नाम ही आपको मोक्ष तक ले जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के मोक्ष तक। जेस्टर लाइव मेरा रेफरल कोड है, 10% आपके फ्रेंड्स को ऑफ मिल जाएगा, उनको बता दीजिएगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ये नाम तुरंत फॉलो करिएगा क्लास के बाद। और अब हम लोग काम आगे बढ़ाएं। लीजिए साहब, फुल स्क्रीन आगे, काम चालू किया जाए। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आगे। इनको करने के लिए पहले हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना होगा। पिछली क्लास में जल्दी से मेरे को बताना कितने लोग आए थे और क्या पढ़ाया था मैंने। जल्दी से मैं चैट इनेबल कर रहा हूं, जल्दी से बताना पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया। जल्दी से टाइप करो फटाफट। लास्ट क्लास में क्या क्या हो गया भाई? हेलो, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, डन। चलो चैट ऑफ, बहुत सारे लोग हैं, चैट ऑफ। चलिए भाई मैं बताता हूं आपको। पिछली क्लास में एवी एक बार क्लियर आ रहा है तो सब लोग अंगूठा दिखा दो भाई। अगर एवी क्लियर, ऑडियो विजुअल सब क्लियर, तो एक बार सब लोग अंगूठा दिखा दो, काम चालू करें बस। ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर है सब कुछ, बिल्कुल सही चल रहा है। रिफ्रेश कर लीजिए अपनी स्क्रीन अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो। काफी लोग अंगूठा दिखा दिया, सर सही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने पहले आपको पढ़ाया था एवरेज रेट क्या होता है, डन। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, डन। ये भी पढ़ा दिया था, 2 बातें बता दी आपको मैंने, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के तरीके, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये भी डन। क्या इसका न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था या फिर सिर्फ ऐसे ही बता के छोड़ दिया था? क्या मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया था पूरा कायदे से, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, बताया था आपको? यस। बताइए, क्या मैंने इंस्टेंटेनियस रेट के आपको तीन प्रकार के क्वेश्चंस दिखाए थे? 1 2 3 टाइप। हेलो, 1 2 3 टाइप्स, 3 क्वेश्चंस दिखाए थे क्या? एक में बताना थीटा दिया होगा, tan थीटा निकाल लूंगा 45, और एक में 2 थीटा कंपेयर करूं तो tan थीटा कंपेयर हो जाएंगे। और एक में बताना वो जो ट्रायंगल बना के बात की थी, क्या 3 टाइप के न्यूमेरिकल करवाए थे इंस्टेंटेनियस के? हेलो, इंस्टेंटेनियस बिल्कुल क्लियर है क्या? एक बार अंगूठा दिखा दो जोरदार तरीके से। इंस्टेंटेनियस बहुत अच्छे से बताया था आपको, डन। एवरेज भी आपको बहुत अच्छे से बताया था, दोनों डन। दोनों में रिलेशन भी बताया था, वो भी डन। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जिसका ये सब छूटा हो कभी भी, तो आप क्लास लास्ट वाली जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हुआ ऐसा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का आज काम है, वो पहले तो एक क्वेश्चन लगाते हैं, ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से।
सभी लोग 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 3 नंबर पढ़िए, 3 नंबर। 3 नंबर की मैं पोलिंग स्टार्ट करूं, पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं पोल शुरू करता हूं। नहीं होता है तो मैं समझाता हूं, इसीलिए हम लोग आए हैं। पोल शुरू करूं, रेडी है सब लोग? तो पोल शुरू करूं, बोलो सब लोग रेडी? मेरे आपके बीच में अंगूठा है भैया, बस अंगूठे से बताना मेरे को। चैट बार बार ओपन नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। रेडी, डन, शुरू करें पोल। हेलो, चलो पोल स्टार्ट। देखिए, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है, मतलब ये आउट ऑफ रीच क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार आप करो, देखें आपसे होता है या नहीं होता है। नहीं होता है तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन जितना आपने पढ़ा है अटेम्प्ट तो आप कर सकते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन, मोल और प्रेशर, 3 लोग हैं, है ना? इन तीनों के बीच में कनेक्शन बताना है आपको। चलिए, लीडर बोर्ड आ चुका है, कम लोगों का सही है। जय, सचिन, हर्ष, 20-22% लोग का सही हुआ है। सुनिए आप ध्यान से, इस सवाल में क्या करना, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे विच वन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डीसी बाई डी, डीएन बाई डी एंड डीपी बाई डी, where C, N and P represent the concentration, mole and pressure in terms of gaseous phase। अच्छा, अब इसमें ध्यान दीजिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगी, सुनिए ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो, एक कंसंट्रेशन है, एक मोल है और एक प्रेशर है, इन तीनों में मेरे को रिलेशन चाहिए, ठीक है ना? इन तीनों में मेरे को रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा कंसंट्रेशन को मोल से कनेक्ट करूंगा, C इज इक्वल टू N अपॉन V, बराबर। फिर मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे अगर देखो वेरिएबल्स आप पकड़ लें, वेरिएबल्स पकड़ लें, तो एक कंसंट्रेशन वेरिएबल है, कंसंट्रेशन वेरिएबल है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए डी बाई डी टी लिख रहा हूं तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, टी कौन है यहाँ पे, छोटा वाला टाइम, तो डी बाई डी टी का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट, तो बताना यहां भी डी बाई डी टी आ जाएगा, यहां भी डी बाई डी टी आ जाएगा। किसका डी बाई डी टी, एन अपॉन बी। अब बताओ मेरे को एक बात बताना, यहां पे हो जाएगा डीसी बाई डी टी, यहां हो जाएगा डीसी बाई डी टी, यहां क्या हो जाएगा बताना, डी बाई डी टी ऑफ एन बाई वी, बराबर। टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें, क्योंकि समय चल रहा है, पहला वेरिएबल कौन है भाई अपने पास, समय, बराबर। अब मेरे को बताना, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो रिएक्शन तो हो ही रही है, रिएक्शन तो हो ही रही होगी, तो मोल तो चेंज होंगे, तो बताइए एन वेरिएबल है या कांस्टेंट होगा, किसी भी रिएक्शन में एन तो वेरिएबल होगा, डन। और बताइए अगर कुछ नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे वी कैसा है, कांस्टेंट है, क्यों वी कांस्टेंट मान के चलेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे वेसल, वेसल का वॉल्यूम फिक्स है, वेसल 2 लीटर की 3 लीटर की आपने क्लोज्ड ली होगी, बराबर, तो वी को आप कांस्टेंट मान के चलेंगे। लॉजिक समझ पा रहे हैं? तो जैसे वी को आप कांस्टेंट मानेंगे तो बताओ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर बताओ किसका डिफरेंशिएशन होगा, एन का, तो क्या लिखेंगे, डीएन बाई डी। अब कई लोग इसमें समझ नहीं पाते वी बाहर क्यों आया, क्या हुआ, आप बस एक एक लाइन का लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको, तो बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई, डन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं साइन की बात करूं तो अगर मैं इधर प्लस लगाता हूं तो सामान्य ज्ञान कहता है इधर भी प्लस लगाओगे, और इधर मैं माइनस लगाता हूं तो सामान्य ज्ञान कहता है कि इधर भी माइनस लगाओगे। तो क्या ये रिलेशन क्लियर है सभी को? हेलो, बात समझ में आ गई? अरे भाई सो गए क्या सब लोग? चलो अब अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट मेरे को कहता है कि चलो कंसंट्रेशन और मोल में रिलेशन क्लियर भाई, इसमें दोनों में क्लियर, और बाकी में क्लियर करो। कंसंट्रेशन और प्रेशर में चलो रिलेशन बता दो, कंसंट्रेशन प्रेशर में बता दो। देखो क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू क्या चल रहा होगा भाई, गैसियस लोग है, अगर कुछ नहीं दिया तो मान के चलेंगे गैसियस लोग है, पीवी इज इक्वल टू क्या चल रहा होगा, एनआरटी, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी चल रहा होगा, तो बताओ पी इज इक्वल टू क्या चल रहा होगा, एन अपॉन वी आर टी, पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, बराबर। अब पीछे वाला रिलेशन देखना जरा, देखो यहाँ डीपी बाई डी दिख रहा है आपको, और यहाँ एन बाई वी दिख रहा है, जिसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करो जरा डिफरेंशिएट। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, यहां लिखोगे डीपी बाई डी, यहां लिखोगे डीपी बाई डी, इधर बताना क्या लिखोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, आर बचपन से कांस्टेंट है, टी तो कांस्टेंट होता ही है, अगर रिएक्शन कोई चल रही तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चल रही होगी, तो जो लोग कांस्टेंट है 1 अपॉन वी और आर और टी, ये सब कहां आ जाएंगे बताओ, बाहर, और अंदर बताओ किसका डिफरेंशिएशन करोगे, एन का। तो क्या ये रिलेशन आप समझ पा रहे हैं? अब बताओ मेरे को, अगर यहाँ पे प्लस लगाऊंगा तो यहाँ भी प्लस लगाऊंगा, और यहाँ माइनस लगाऊंगा तो यहाँ भी माइनस लगाऊंगा, क्या ये बात भी क्लियर है? हेलो, ये बात भी क्लियर है? और बताइए दोनों बातें क्लियर, तो आपको क्या ये कि ये वाला रिलेशन भी समझ में आ गया, ये वाला रिलेशन भी समझ में आ गया, डन, ये वाला भी क्लियर। अच्छा, फिर एक और आप बना सकते हैं, तीसरा रिलेशन बताओ कौन सा। देखो 3 लोग हैं तो कनेक्शन कितना, एक ये कनेक्शन हो गया, ये वाला डन, एक ये वाला देखो कनेक्शन हो गया पी और एन का, पी और एन का देखो, पी और एन का, ये वाला भी डन, देखो पी और एन का, ये वाला भी डन,
अब बचा लाल वाला, ये लाल वाला, इस कनेक्शन को ढूंढ ले पी और सी के बीच में। कैसे ढूंढेंगे बताओ? पी और सी के बीच में क्या लिखेंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, तो पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी हो गया। एन अपॉन वी क्या होता है बताओ? एन अपॉन वी क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो पी इज इक्वल टू सी आर टी हो गया, पी इज इक्वल टू सी आर टी हो गया। फिर बताओ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ? डीपी बाय dt इज इक्वल टू आर टी, कैसा है? कांस्टेंट। तो अंदर बताओ किसका डिफरेंशिएशन होगा? सी का। तो बताइए ये बन गया dp बाई dt इज इक्वल टू RT टाइम्स ऑफ dc बाई dt। क्या तीसरा रिलेशन भी बता दिया? अब बताओ अगर इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। कितने को बात समझ में आ गई? डन। क्या तीनों कनेक्शंस आपको मैंने बता दिए? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसके अलावा कोई सवाल बन ही नहीं सकता। अंत है, कोई सवाल नहीं बन सकता। यही तीन सवाल है, 3 तो कंसेप्ट है। डन है। अगर ये 3 कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, ये तीनों समझ में आ गए, तो बताना अब मैं क्या इधर आंसर टिक कर सकता हूं? हेलो, इधर आंसर टिक कर सकता हूं। देखो डीपी बाई dt ये है, देखो ये डीसी बाई dt है, रिलेशन चेक करिए। देखो डीपी बाई dt इज इक्वल टू RT टाइम्स ऑफ डीसी बाई dt। RT को इधर भेज दो, देखो तो क्या बन जाएगा? देखो डीपी बाई dt इज इक्वल टू RT टाइम्स ऑफ डीसी बाई dt। क्या ये सही बैठ रहा है पहला वाला? और बताना यहाँ पे देखो सी और एन में देख लो, सी और एन में देख लो, सी और एन में देखो ये वाला रिलेशन है, देखो यहाँ सही बैठ रहा है क्या? बाकी देखो गलत है, ये तो कह रहा है सब इक्वल है, तो गलत है, ये तो गलत है बराबर। और बताना ये वाला भी देखो गड़बड़ है, डीसी बाई dt और यहाँ पे लिख दिया इसने डीपी बाई dt बराबर है, गलत है। सामान्य ज्ञान लगाई तो देखिए ये दोनों बराबर थोड़ी है, गलत है। और सामान्य ज्ञान लगाई सब बराबर थोड़ी है, गलत है। तो बताओ एक ही, और ऑल हो नहीं सकता क्योंकि 2 गलत हो गए। हेलो, तो आंसर कौन सा है? पहला। करने के हजारों तरीके होते हैं, आप कैसे करते हैं उसी से डिसाइड होता है कि आपकी रैंक क्या आने वाली है। करने के सवाल हजारों तरीके होते हैं, आप कैसे वहां पे कर रहे हैं ना, उसी से डिसाइड होगा आपका क्या होने वाला है। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? देखिए तीनों बराबर हो नहीं सकते भैया, है ना। कोफिशिएंट कुछ आपने लगाया ही नहीं तो गलत है। बताओ ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते, कौन कौन? डीसी बाई dt और डीपी बाई dt, इनमें कुछ तो होगा ना फैक्टर, आर और टी कुछ तो आएगा, तो ये दोनों भी बराबर दिए, गलत। और ऑल हो नहीं सकता क्योंकि 2 गलत हो चुके हैं, तो एक ही सही बचा, फिर कौन सा? पहला। सामान्य ज्ञान, खत्म सवाल। ठीक, ये एक तरीका। दूसरा मेथड सुनिए। अब आप कह रहे हैं मैं मान लो पेपर में गया, पेपर में गया कैसे कैसे लगाऊंगा सवाल? जिसका दिमाग तेज चलता है वो क्या करता है? देखो सुनना जरा ध्यान से। जिसका दिमाग तेज चलता है वो क्या करता है? वो पूरा नहीं सवाल सॉल्व करता कभी भी जिंदगी में। देखिए पूरा सवाल आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? मान लो वहां पूरा सवाल सॉल्व करें तो आप ईमानदारी से ये पूरा करके आएंगे, ये पूरा करके आएंगे, और ये पूरा करेंगे तो फिर फॉर्म बिल्कुल रेडी है। पीछे से आवाजें आती, फॉर्म ले जाओ ना प्लीज, ये नहीं करना होता है। तो मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया? पहला तरीका क्या सिखाया? अभी जो सिखाया मैंने कहा देखो सी और एन में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इन्होंने इक्वल लिख दिया मतलब गलत है। ठीक, मैंने क्या बोला? डीपी बाई dt और डीसी बाई dt इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल लिख दिया तो गलत है। और 2 गलत हो गए तो ऑल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑल का मतलब सारे सही है और 2 गलत हो चुके हैं, तो ये भी गलत है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला। एक तरीका समझ में आ गया? मेथड नंबर 1 क्लियर? अरे अंगूठा तो दिखा दो। मेथड नंबर 1 दोबारा बता दिया आपको, क्लियर है? बिल्कुल डन है। अब मेथड नंबर 2 सुनिए, दूसरा हथियार लीजिए। ये सब जुगाड़ देखिए, वहां कैलकुलेशन ऐसे पूरा नहीं किया जाता। मान लो मैं कुछ नहीं पढ़ के गया, बिल्कुल मान लो मेरे को पढ़ा लिखा ही नहीं हूं मैं कहूंगा साहब मैं थोड़ा सा बहुत जानता हूं, बस इतने से सवाल लगाऊंगा। सुनना ध्यान से। बताओ इधर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो मैंने सुना होगा जिंदगी में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो सुना होगा जिंदगी में। फिर जब बताओ मैं डिफरेंशिएट वगैरह करूंगा तो इधर भी पॉजिटिव आ रहा है तो उधर भी पॉजिटिव है, तो इधर माइनस लगाऊंगा तो उधर भी माइनस आएगा। तो बताइए दोनों तरफ साइन कैसा होना चाहिए? दोनों तरफ साइन कैसा होना चाहिए? साइन कैसा होना चाहिए? सेम साइन कैसा होना चाहिए? इधर प्लस तो उधर भी प्लस, हेलो, इधर माइनस तो उधर भी माइनस। बाकी चाहे कुछ करो, मेरे को बताना जरा, मेरे को बताना जरा, क्या इधर माइनस कर दिया, क्या इधर प्लस लगा दिया? मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो सिंपल देखो इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस, दोनों तरफ या तो माइनस होना चाहिए, दोनों तरफ प्लस होना चाहिए। एक तरफ माइनस कर दिया, एक तरफ प्लस कर दिया, बोलो गलत है क्या? हेलो, केवल साइन देख के खत्म कर दूंगा सवाल, क्या गलत है क्या? बताना। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे देखो प्लस लगा दिया, क्या गलत है भैया? साइन देख के काट दिया। समझ में आ रही बात? बताओ यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये हो सकता है। ऑल हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 2 गलत हो चुके हैं, 2 गलत हो चुके हैं, तो भैया सब कैसे सही हो सकते हैं? तो ये भी गलत है, तो बस एक ही बचा। लो भाई टिक करके भागा है। क्या मैं पेन चलाऊंगा? वहां सवाल आएगा तो क्या मैं पेन चलाऊंगा? क्या नो, मैं जे चलाऊंगा। क्या तुमको बात समझ में आ गई? कौन है जे स्टार? समझ में आ रही क्या बात? क्या क्वेश्चन करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन उसमें से जो बेस्ट तरीका वो आपको रैंक तक ले जाएगा, ये बेस्ट तरीका है। साइन देखिए खत्म करिए, साइन देखिए खत्म करिए, दोनों तरफ या तो प्लस, दोनों तरफ या तो माइनस। कितने लोगों को बात समझ में आई? डन की आगे बढ़े, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चला जाए। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम लोग ये जो बातें हैं इसको समझते हुए सवाल आगे बढ़ाएं। देखिए जैसे आपको थोड़ा और समझना होगा पहले,
फिर सवालों की तरफ आप चल सकते हैं। अब सुनना ध्यान से। जैसे मान लो आप एक रिएक्शन लो, अब देखिए आपको एक शब्द समझना होगा जिसका नाम है रेट एक्सप्रेशन। क्या नाम है? रेट एक्सप्रेशन। आपको रेट एक्सप्रेशन समझना होगा, कैसे लिखते हैं, क्या होता है, सारी बातें सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए वो आपके सामने कोई रिएक्शन दे देता है ए गिव्स बी और कहता है कि इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो। क्या लिखो? इसका रेट एक्सप्रेशन। तो आप लिखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आप लिखते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डीबी बाई डी टी। ये कितने लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ा है? मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ पढ़ा है कि नहीं, देखा है कि नहीं, मतलब देखा देखा सा है कि नहीं, कभी जिंदगी में सुना तो होगा ना ये। ठीक है, आज सीखेंगे कि क्या बातें हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान सुनना जरा। एक टर्म इस्तेमाल हुआ माइनस डी ए बाई डी टी और एक टर्म इस्तेमाल हुआ प्लस डीबी बाई डी टी। ध्यान दीजिए, इनके क्या मतलब है। क्लास से पूछे, पहले टर्म समझ लीजिए। तो कि पूछे माइनस डी ए बाई डी टी कहीं लिखा मिल जाए, इसका क्या मतलब होता है? प्लस डीबी बाई डी टी कहीं लिखा मिल जाए तो इसका क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे माइनस डी ए बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, पहले शब्द समझिए क्या चल रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और कोई पूछे आपसे ये क्या चीज है, तो कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ध्यान दीजिए, आसान भाषा में बात करें अगर, तो आप कहेंगे ये ए के बनने की, ए के खत्म होने की रफ्तार है। ये क्या है? ए के खत्म होने की रफ्तार है। कोई आसान भाषा में आपसे बात करेगी ये क्या भाई, तो कहेंगे बी के बनने की रफ्तार है, बी के बनने की रफ्तार है, राइट। तो ये ए के खत्म होने की रफ्तार है, ये बी के बनने की रफ्तार है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। इसको बोलते हैं क्या? रेट एक्सप्रेशन। अब इसको देखिए, जरा समझना शुरू करिए, ये सब आया कहां से, क्या चल रहा है सर, ये सब क्या चल रहा है, थोड़ा समझिए। कई सारे चुभते हुए सवाल उठते हैं। पहला, यहां माइनस क्यों लगाते हो? दूसरा, यहां प्लस क्यों लगाते हो? बराबर। तीसरा, कल को यहां पे अगर मान लो 1 की जगह कोई और आ गया तो क्या उससे भी डिवाइड करोगे? देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 था, कल को यहाँ 1 की जगह कोई और आ गया, क्या उससे भी डिवाइड करोगे? क्या यहाँ 1 की जगह कोई और आ गया तो उससे भी डिवाइड करोगे? ऐसा क्यों करोगे तो। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये क्यों है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी ये क्यों है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये तो लिखना बता दिया मैंने आपको, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको कभी भी जिंदगी में समझाना हो कि ये इसका रेट एक्सप्रेशन है, ये इसकी काइनेटिक्स है, तो ऐसा क्यों लिखते हैं आप, उसके लिए आप समझिए क्यों लिखते हैं, रीजन समझिए। मान लीजिए आपने एक रिएक्शन ली साहब, आपने कहा ए से बी ये रिएक्शन चल रही है, टी इज इक्वल टू 0 पे मान लेना कि इसके 5 मोल है, मान लो इसके 5 मोल है, इसके 0 मोल है, ठीक है। अब सुनना, कुछ समय बाद आफ्टर टाइम टी, मान लो टाइम टी गुजर गया, तो आपने कहा 5 में से मान लो इसके 2 मोल चले गए, सपोज, समझने के लिए आपने एग्जांपल ले लिया। बताओ इसका 1 मोल जाएगा, अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसके बगल वाले के कितने मोल बनेंगे? 1। इसके अगर 2 गए तो बताओ इसके कितने मोल बनेंगे? 2। इतनी बात सबको समझ में आती है, एग्जांपल है। फिर बताइए आप क्या निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं क्या, एक तो डेल्टा ए, एक निकाल सकते हैं आप डेल्टा ए, मतलब ए में कितना चेंज हुआ। कैसे निकालोगे बताओ ए में चेंज? फाइनल चेंज हमेशा कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, या फाइनल मोल ऑफ ए माइनस इनिशियल मोल ऑफ ए। बताना फाइनल मोल कितने भाई? देखो फाइनल मोल कितने? 3। इनिशियल मोल कितने? 5। तो क्या लिखें बताओ? 3 माइनस, देखो फाइनल मोल ये है 5 माइनस 2 मतलब 3, और इनिशियल कितने? 5। तो 3 माइनस 5 कितना आंसर आ गया? -2। -2। ध्यान सुनते जाइएगा, ये कौन आ गया? डेल्टा ए। अब मेरे को बताना, अगर मैं डेल्टा बी निकालूं इसी तरीके से, तो बताओ डेल्टा बी निकालो, डेल्टा बी, तो क्या लिखूंगा बताना? बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। जरा मेरे को बताना बी फाइनल कितना हो गया? बी फाइनल 2 और बी इनिशियल कितना? 0। तो 2 माइनस 0 कितना आंसर आया? +2। हर बात का जवाब मिलेगा, ध्यान सुनते रहिए। ये आ गया डेल्टा बी। अब मेरे को बताना इसका -2 और उसका +2, क्या ये दोनों कुछ कहते हैं? क्या ये दोनों कुछ कहते हैं? जरा जो डेटा है उसको समझिए कि ये -2 लगा रहे हो, वहां +2 लगा रहे हो, क्या बताना चाह रहा है? ध्यान दीजिए, माइनस ये बता रहा है कि एक घट रहा है। अगर कुछ चीज घट रही होती है तो उसमें जो चेंज आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर कोई चीज घट रही होती है तो उसमें जो चेंज आएगा वो निगेटिव आएगा। बताओ ये प्लस क्या बता रहा है? प्लस ये बता रहा है कि जो बी है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, बी बढ़ रहा है तभी तो प्लस लगा है, क्योंकि चेंज कैसा है? पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे बी बढ़ रहा है। तो ये प्लस बता रहा है कि बी बढ़ रहा है समय के साथ, ये माइनस बता रहा है कि ए घट रहा है। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक तरफ आपने लिखा डेल्टा ए की वैल्यू -2 है, एक तरफ आपने लिखा कि डेल्टा बी की वैल्यू +2 है,
जरा मेरे को समझाना कंसेप्ट कि अगर मैं आपसे कहूं इस -2 और इस +2 को कनेक्ट करो तो आप क्या बोलोगे? कहोगे जितने टाइम में ए, ध्यान सुनना जरा, ऑडियो वीडियो मैच कराना भैया, जितने टाइम में ए 2 से घट जाता है, घट जाता बोलते मैं कहां जाता हूं? माइनस पे। जितने टाइम में ए 2 से घट जाता है, उतने ही टाइम में बी 2 से बढ़ जाता है। प्लस लगाने पे कहां पहुंच गया मैं? बढ़ जाता है। समझ पा रहे बात? अगर ऐसा है तो यही तो काइनेटिक्स है, देखिए यही तो काइनेटिक्स है। क्या बोल रहा हूं मैं? जितने टाइम में, फिर से ऑडियो वीडियो मैच कराइएगा जरा साहब, जितने टाइम में ए 2 से घट जाता है, उतने टाइम में बी 2 से बढ़ जाता है। इसका मतलब ए और बी की जो काइनेटिक्स है, क्या वो बराबर रफ्तार से चल रही है? अगर आप दोनों को समय बराबर देते हैं तो क्या ए जितने से घट रहा है, क्या बी उतने से ही बढ़ रहा है? तो क्या दोनों की काइनेटिक्स बराबर रफ्तार से चल रही है? और अगर दोनों की काइनेटिक्स बराबर रफ्तार से चल रही है तो यही तो काइनेटिक्स है। बताइए, ए की स्पीड और बी की स्पीड, दोनों काइनेटिक्स बिल्कुल इक्वल रेट से चल रही है, राइट? अब देखिए, इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिख दूं, इसी बात को जो मैंने बोली, मैंने क्या बोला? मैंने कहा दोनों की काइनेटिक्स बराबर रेट से चल रही है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिख दूं तो क्या लिखूंगा? जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं क्या कहूंगा बताना, यहां पे मैंने लिखा डेल्टा ए, यहां पे मैंने लिखा डेल्टा बी। अब मेरे को दोनों को कनेक्ट करना है। डेल्टा ए की वैल्यू बताओ, -2। डेल्टा बी की वैल्यू बताओ, +2। अब मेरे को दोनों को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करूंगा बताना? सबसे आसान तरीका होता है कि दोनों को 1 बना लो, बताना अगर मैं दोनों को, अच्छा ये दोनों इक्वल है क्या? ये देखो दोनों इक्वल है क्या? हेलो, ये दोनों इक्वल है, चेक करो। अगर दोनों इक्वल है तो क्या इक्वल लगा सकता हूं यहाँ पे? बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या जितना टाइम इसको मिला उतना ही टाइम इसको भी मिला? भाई ये दोनों इक्वल हो गए ना, 1 = 1 हो गया। देखो काट दो, 2 काट दो, तो 1 = 1। अब बताओ, -1 = 1 लगाने के लिए यहां माइनस लगाना पड़ेगा। बस देखो, यहां माइनस लगा दो, तो बताना माइनस लगाते ही क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? बताओ, -2 किसकी वैल्यू थी? डेल्टा ए की। -2 किसकी वैल्यू थी? डेल्टा ए की। इसके पहले क्या लगा दो? माइनस। तो ये देखो, -2 क्या हो गया? +2, और इसके बराबर हो गया। तो बताइए अगर मैं क्या काम करूं? फिर सुन लेना ध्यान से, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है फिर सुन लेना, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, फिर सुन लीजिए, स्टार्टिंग से एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या किया सबसे पहले बताओ? सबसे पहले मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा आपको डेल्टा ए, फिर मैंने आपको क्या लिखा? डेल्टा बी। फिर मैंने क्या किया? दोनों की वैल्यू लिख दी। तो बताओ वैल्यू कितनी है? डेल्टा ए की वैल्यू देखो, यहां से देखो, -2। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? +2। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है क्या? अब मेरे को अगर मान लो एग्जैक्टली बराबर करना है -2 को +2 के, तो मैं क्या करूंगा? बताओ क्या करूंगा? डेल्टा ए की वैल्यू -2 है, डेल्टा बी की वैल्यू +2 है। मैं चाहता हूं दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या इक्वालिटी लगानी पड़ेगी? अब बताओ इक्वालिटी कब लगेगी? जब ये -2 भी +2 बन जाए। बताओ इसको +2 बनाओ, कैसे? या माइनस लगा दो। अब बताओ क्या दोनों बराबर है? हेलो, माइनस लगाते ही यहां दोनों, अब दोनों बराबर हो गए। तो यहां माइनस लगा दो, अब दोनों बराबर हो गए। हेलो, कितनों की बात समझ में आ गई? ये सही लिखा हुआ एक्सप्रेशन, कितनों की बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बस खत्म है, फिर तो खेल खत्म है। बताना क्या दोनों को टाइम इंटरवल सेम मिले? देखो दोनों को टाइम इंटरवल सेम मिले तो यहां भी क्या डिवाइड करूंगा? डेल्टा टी, और यहां भी क्या डिवाइड करूंगा? डेल्टा टी। क्या ये बात भी समझ में आती है? देखो यही तो रेट एक्सप्रेशन है। देखो वो आ गया, यही तो आप पिछली वाली स्लाइड में यही तो आप लिख रहे थे। देखो चेक करो, यही तो आप लिख रहे थे। यहां माइनस लगा रहे थे और यहां पे प्लस लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? क्या आपको समझ में आया? अब बताइए, यही चेंजेस अगर छोटे हो जाएंगे, तो जहां डेल्टा लिखते हो वहां डीए लिखोगे, DA/dt। तो बताओ इसी को अगर चेंजेस को छोटा बना दो तो क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ, चेंजेस अगर बहुत छोटे हो जाएंगे तो माइनस ऑफ DA/dt इज इक्वल टू प्लस ऑफ DB/dt। खत्म हो गया। लो, क्या क्लियर है कंसेप्ट? चेक कर लीजिए भाई, क्या ये काइनेटिक्स आपने रट ली है या फिर समझ ली है? अगर आपने समझ ली है तो अंगूठे दिखाइए। अगर काइनेटिक्स आपको समझ में आ रही है तो अंगूठे दिखाइए। रट लिए तो छोड़िए, मत दिखाइए अंगूठे। लेकिन अगर समझ में आ गई तो फिर अंगूठे दिखने चाहिए। तोड़ना चाहिए, कीबोर्ड तोड़ डालिए। फिर मैं आपको रटा नहीं रहा हूं एक भी चीज, सब लॉजिकल बातें चल रही हैं। अगला एग्जाम्पल सुनिएगा। अगर आपको बात समझ में आ गई तो अगला एग्जाम्पल सुनिएगा। अगले एग्जाम्पल में आपसे क्या कहता हूं, थोड़ा रिएक्शन को कठिन कर लेता हूं। हेलो, थोड़ा रिएक्शन को कठिन कर लेता हूं। देखिए आपसे कहता है 2a gives 3b, 2a gives 3b, बराबर। अब कहता है इस वाले में मेरे को जरा काइनेटिक्स समझाना भी, इस वाले में मेरे को काइनेटिक्स समझाओ। तो बताइए, काइनेटिक्स आपने पढ़ी तो जिंदगी में जरूर होगी। रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब समझ के शॉर्टकट में क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ क्या लिखते हैं हम लोग? -1/2। देखो ये 2 है तो यहाँ
करते ना सब -1/2, क्यों करते हैं ये कभी आपने सोचा नहीं होगा, कभी आपने पूछा भी नहीं होगा। जिंदगी चल रही है, यहां लिखते हैं आप +1/3 dB/dt। अभी मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं कि ये आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये कभी आपने 12वां पास किया होगा तो कभी तो पढ़ा होगा। ये कितनों ने पढ़ा है केवल, मतलब समझा तो छोड़ दीजिए, पढ़ा है। समझा तो पढ़ाने वालों में नहीं है, तो फिर आप क्या समझेंगे? तो पढ़ा तो है ना, पढ़े लिखे तो है ना, देखा तो है, वेरी गुड। तो बस यही समस्या देखिए, आजकल पढ़े लिखे सब है। अब सवाल उठते हैं, चुपते हुए सवाल सुनिएगा, चुपते हुए सवाल सुनिएगा। अगर कोई समझदार व्यक्ति हुआ तो आपसे सवाल पूछेगा, पहला सवाल कि बताओ यहां पे माइनस क्यों लगाया, दूसरा सवाल यहां पे प्लस क्यों लगाया। क्या इन दो सवालों का जवाब मैं पीछे दे चुका हूं? हेलो, क्या माइनस क्यों लगाता हूं, प्लस क्यों लगाता हूं, क्या इसका जवाब मैं आपको पीछे दे चुका हूं? इस वाले क्वेश्चन में दे चुका हूं। ये माइनस क्यों लगाया, यहां प्लस क्यों लगाया, जवाब दे चुका हूं। और अगर ये जवाब यहां दे चुका हूं तो क्या यही सेम जवाब यहां भी होगा? यही सेम जवाब यहां भी होगा। तो क्या माइनस प्लस का तो क्लियर है मामला, डन। और अच्छा, अगला सुनना, अगला सुनना। ऐसे भी समझा सकते हैं हम माइनस प्लस को। देखो डीए जो है ना, डीए डीए वो निगेटिव है। क्यों डीए क्यों निगेटिव है? क्योंकि एक घट रहा है। देखो डीए कैसा है, डीए डीए निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एक घट रहा है। क्यों एक घट रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट है। तो बताना, एक घट रहा है, ए रिएक्टेंट है, एक घट रहा है, उसमें चेंज निगेटिव होगा, डीए निगेटिव होगा। निगेटिव निगेटिव अगर लगा दोगे यहां पहले भी, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ध्यान दीजिए, रेट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, रेट हमेशा हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। किसी की आप चेंज होने की स्पीड बता रहे हैं, किस रफ्तार से चेंज हुआ, तो पॉजिटिव में दोगे ना। 3 मोल पर सेकेंड, 4 मोल पर सेकेंड। हेलो, बात समझ पा रहे हैं? ये भी एक रीजन आप दे सकते हैं। आई बात समझ में? अगला सवाल सुनिए। जो नया सवाल है वो ये है साहब कि यहां आपने 2 क्यों डिवाइड कर दिया, यहां आपने 3 क्यों डिवाइड कर दिया, यहां आपने 2 क्यों डिवाइड कर दिया, यहां आपने 3 क्यों डिवाइड कर दिया। इसका जवाब अगर आपको ढूंढना है तो कहां जाना पड़ेगा? एक ही तरीका है। कहां जाना पड़ेगा बताओ? मोल कंसेप्ट। कहां जाना पड़ेगा? मोल कंसेप्ट। चलते हैं जरा, रटना है तो रट लीजिए, नहीं तो लेकिन अगर समझना है तो जाना पड़ेगा मोल कंसेप्ट। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा मोल कंसेप्ट सीखिए। 2a gives 3ba, t इज इक्वल टू 0 पे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा भी आता होगा तो चल जाएगा, इतना तो आता ही होगा। देखिए यहाँ पे 5 मोल ले लो, यहाँ 0 मोल है। कुछ समय बाद आफ्टर टाइम टी 5 में से मान लो इसके 2 चले गए। कह रहे हैं पर 5 ही क्यों मानते हो? मेरा फेवरेट नंबर, आप 6 मान लेना, बराबर, आप 7 मान लेना, आपकी इच्छा है, आंसर वही आएगा, कनेक्शन ही तो ढूंढना है। तो मैंने 5 मान लिया, मैंने 5 लिया, 5 में से मान लो 2 चले गए, इसके 2 जाएंगे तो इसके 3 बनेंगे। देखो इसके 2 जाते हैं तो इसके 3 बनेंगे, तो इसके 2 गए हैं तो इसके 3 बना दो। अब बताइए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो क्या मैं डेल्टा ए लिख सकता हूं? क्या मैं डेल्टा बी लिख सकता हूं? फटाफट, हेलो, क्या मैं दोनों फटाफट लिख दूं इस बार? फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं जल्दी से? एक बार आप कर चुके हैं पहले, तो बताओ फाइनल कितना? 3, इनिशियल कितना? 5। तो 3 माइनस 5, क्या सीधे 3 माइनस 5 यानी कि -2 लिख दूं? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? बताना बी कैसे लिखोगे? बी फाइनल 3 और बी इनिशियल कितना? 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू +3। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? 2 पॉइंट में क्लियर, दोनों पॉइंट। बताइए क्या आपको डेल्टा समझ में आ गया? क्या आपको डेल्टा भी समझ में आ गया? हर डेटा कुछ कहता है साहब, ध्यान से सुना करिए। डेल्टा ए कहता है मैं -2 हूं, डेल्टा बी कहता है मैं +3 हूं। क्या ये दोनों आपसे कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने दोनों को समय बराबर दिया, दोनों को समय, देखो समय दोनों को बराबर मिला है, कितना टाइम मिला है दोनों को? टी टाइम। समय अगर मैं दोनों को बराबर देता हूं तो बताइए क्या ये दोनों बराबर आते हैं? नहीं, एक जगह -2, एक जगह +3। अब जरा सुनना, माइनस क्या कहता है, 2 क्या कहता है, प्लस क्या कहता है, 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। मोल कंसेप्ट बोलूंगा फिर काइनेटिक्स बोलूंगा, पहले मैं बोलता हूं मोल कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, मोल कंसेप्ट क्या कहता है? मोल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर ए के 2 मोल जाते हैं तो बी के 3 मोल बनते हैं। मोल कंसेप्ट क्या कहता है? अगर ए के 2 मोल जाएंगे तो बी के 3 मोल बनेंगे। ये मोल कंसेप्ट है। अब धीरे से काइनेटिक्स डाल देता हूं, धीरे से इसी में काइनेटिक्स डाल देता हूं। जितनी देर में, ध्यान दीजिए, जैसे मैं टाइम इन्वॉल्व कर देता हूं ना, जैसे ही मैं टाइम इन्वॉल्व कर देता हूं, बातें स्पीड की होने लगती हैं और तुरंत बात कहां से कहां निकल जाती है? मोल से निकल के कहां निकल जाती है? काइनेटिक्स की तरफ। समझ पा रहे हैं? अगर मैं मोल की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अगर एक के 2 मोल जाते हैं तो बी के 3 मोल बनते हैं। ये आप पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्री, मोल कंसेप्ट। काइनेटिक्स में आ जाइए, जितने टाइम इंटरवल में, जितने टाइम इंटरवल में ए के 2 मोल जाते हैं उतनी देर में बी के 3 मोल बनते हैं। ये काइनेटिक्स है, ये काइनेटिक्स है। और यही तो ये कह रहा है। जरा ऑडियो वीडियो मैच कराइएगा। टाइम बराबर दिया, देखना माइनस क्या कहता है, सुनना ध्यान से, ऑडियो वीडियो सुनना भाई। जितनी देर में, देखो जितनी देर में, जितनी देर में, जितनी देर में ए के 2 मोल, 2 मोल जाते हैं, जाते ही बोलते कहां जाता हूं? माइनस पे। उतनी ही देर में
उतनी ही देर में बी के 3 मोल बन जाते हैं। हेलो, क्या काइनेटिक्स आपको नजर आ रही है? यहाँ पे क्या काइनेटिक्स नजर आ रही है? क्या ये -2 और +3 यही काइनेटिक्स है? तो बताइए, क्या अगर मैं दोनों को टाइम बराबर देता हूं तो A2 घटता है, B3 बढ़ता है, तो बताइए किसकी काइनेटिक्स तेज चल रही है? किसकी काइनेटिक्स तेज चल रही है? क्या बी की काइनेटिक्स तेज चल रही है? बी की काइनेटिक्स तेज चल रही है, ए की काइनेटिक्स धीमी। अगर कोई मुझसे पूछे किसकी काइनेटिक्स तेज चल रही है, तो कहूंगा बी की काइनेटिक्स ए से तेज चल रही है। बी जल्दी जल्दी खेल रहा है। तो बताइए बी का आंसर ए से बड़ा होना चाहिए। बी के बनने की रफ्तार ए के खत्म होने की रफ्तार से तेज है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अब मेरे को दोनों को कनेक्ट करना है। बताओ कैसे कनेक्ट करो? एक तरफ डेल्टा ए, एक तरफ डेल्टा बी है। अब देखो दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है। पिछली बार दोनों -2 +2 थे, तो हमने साइन बदल के बराबर कर दिया था। इस बार ये -2 है और ये +3 है। मैं चाहता हूं कि दोनों में रिलेशन निकला है। मैं चाहता हूं कि दोनों में रिलेशन निकला है, तो क्या दिमाग लगाऊं बताओ? -2 और +3 को इक्वल करके कुछ करके लिखूंगा, कनेक्ट करूंगा, तभी तो रिलेशन आएगा। तो बताइए, -2 को आप चाहते हैं +3 से कनेक्ट कर दिया जाए, तो कई तरीके हैं। उनमें से सबसे कॉमन तरीका क्या है? दोनों को +1 बना लो। दोनों को +1 बना लो। +1 कैसे बनाओगे? जरा -2 को +1 बनाओ। देखो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है? -2। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है? +3। मैं चाहता हूं कि डेल्टा ए और डेल्टा बी में कनेक्शन आ जाए। मैं चाहता हूं कि -2 और +3 में कनेक्शन आ जाए। मैं चाहूंगा कि ये भी +1 बन जाए और ये भी +1 बन जाए, दोनों को इक्वेट करके लिख दो। दोनों +1 बना लो। बताओ इसको +1 कैसे बनाओगे? पहले वाले को क्या करें? बताओ इसको +1 कैसे बनाओगे? -2 को +1 बनाने का तरीका है, पहले माइनस लगा दो। पहले माइनस लगा दो तो ये +2 हो जाएगा। +2 हो जाएगा, फिर उसमें 2 डिवाइड कर देना, तो क्या ये +1 बन जाएगा? हेलो, क्या ये +1 बन जाएगा? यही ऊपर कर दो। देखो यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस लगा दो। माइनस लगाने के बाद क्या करो? 2 डिवाइड कर दो, तो क्या ये पूरा +1 बन गया? क्या बात समझ पा रहे हैं? बताना इसको +1 कैसे बनाओगे? प्लस लगे रहने दो, प्लस लगे रहने दो। कितना डिवाइड कर दो? कितना डिवाइड कर दो? 3 डिवाइड कर दो, तो क्या +1 बन जाएगा? प्लस लगे रहने दो, प्लस लगे रहने दो। 3 डिवाइड कर दो, तो क्या ये पूरा भी +1 बन गया? क्या ये पूरा भी +1 बन गया? क्या दोनों को बराबर लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं। हेलो, कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों को बात समझ में आ गई? क्या मैंने दोनों को +1 बना के इक्वेट कर दिया? दोनों में रिलेशन आ गया। अब बताइए, जितना टाइम इंटरवल इसको मिला है उतना इसको भी मिला है। तो यहां अगर मैं डेल्टा टी लिख दूं नीचे और यहां डेल्टा टी लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? और जैसे मैं ऐसा लिखता हूं तो देखो वो आ गया। कौन है वो? जरा चेक करिए, क्या यही रेट एक्सप्रेशन है? जरा चेक करिए, क्या यही रेट एक्सप्रेशन है? तो बताइए ये सब जो आप करते हैं ये कहां से, हवा से आ गया क्या, या मोल कंसेप्ट है? अगर आपको समझ में आई बात तो जरा अंगूठा दिखाइए एक बार। बात अगर आपको समझ में आई कि कैसे आया तो अंगूठा दिखाइए एक बार। डन है, क्लियर एकदम पॉइंट। तो ये समझ में आनी चाहिए बात। अब मेरे को एक दो बातें और बताना। इसका मतलब ये 2 क्यों डिवाइड करते हैं आंसर मिल गया, ये 3 क्यों डिवाइड करते हैं आंसर मिल गया, इक्वल क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया, सबका आंसर मिल गया। अब सुनना एक दो बातों का और आंसर, एक दो बातों का और आंसर सुनना। मैं आपसे कहता हूं इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है, और कोई आपसे पूछे समझदार व्यक्ति की बताओ ये क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये दो लिख रहे हो, क्या फर्क है दोनों में? कहेंगे ये जो है ये एक एक खत्म होने की रफ्तार है। कहेंगे ये, कहने ये भी एक एक खत्म होने की रफ्तार है, ये भी एक एक खत्म होने की रफ्तार है। कहने फिर अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये है, कोई पूछे अंतर क्या है, तो अंतर ये है, सुनिएगा अंतर क्या है। अंतर ये है, पीछे वाली स्लाइड में जरा जाना, पीछे वाली चैट इनेबल कर रहा हूं। क्लियर चल रहा है मामला भैया? हेलो, एक बार सब कुछ सही चल रहा है कि एक बार चेक कर लीजिए फटाफट, चैट ऑफ करो फिर। यस यस यस, सब क्लियर चल रहा है? ओके डन। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए ध्यान सुनिए, यहां पे बताना ए की कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व है? 2 है ना। और यहां पे बी की कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व है? 3। अब ध्यान सुनिएगा जरा, कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप कहेंगे ए के, देखो ए के खत्म होने की, माइनस बोलते कहां पहुंच जाता हूं? खत्म होने की, डिसअपियरेंस। ए के खत्म होने की ओवरऑल रफ्तार है। किस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में। यानी कि कितनी एंटिटी पे? 2 एंटिटी पे। तो 2 एंटिटी पे ओवरऑल रफ्तार ये है। ए के खत्म होने की, कोई पूछे ये क्या है तो क्या बोलेंगे? ए के खत्म होने की ओवरऑल रफ्तार है। कितनी एंटिटी पे? 2 एंटिटी पे। फिर पूछेगा ये क्या है? कहेंगे जरा ध्यान सोचना कि अगर ये 2 एंटिटी पे रफ्तार है, ये वाली 2 एंटिटी पे रफ्तार है, तो पर एंटिटी पे क्या रफ्तार होगी? अगर 2 एंटिटी पे ये रफ्तार है तो पर एंटिटी पे क्या रफ्तार होगी? 2 एंटिटी पे ये रफ्तार है तो पर एंटिटी पे क्या 1/2 लगाओगे? तो ये क्या कहूंगा, ये क्या चीज है? कहूंगा ये जो सेकंड वाला लिख रहे हो ये क्या है? ये ए के खत्म होने की रफ्तार है,
ये भी एक खत्म होने की रफ्तार है, लेकिन पर एंटिटी है। क्या है? पर एंटिटी है। और पर एंटिटी जो खत्म होने की रफ्तार होती है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और जो ओवरऑल होती है उसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल देते हैं। हेलो, अगर बात चमक रही हो तो जरा बताना, उसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल देते हैं। किसका? ए का। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई पूछे ऐसा क्यों बोलते हैं तो कहेंगे साहब किसी के खत्म होने की रफ्तार कैसे निकालोगे? डीसी बाई डीटी, डीसी बाई डीटी। तो यहां तो कोफिशिएंट पहले वाले में आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो डीसी बाई डीटी, माइनस क्यों लगाया वो आप समझ गए, क्योंकि रेट पॉजिटिव लाना था। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई पूछे यहां पे टू क्यों डिवाइड करते हो, तो कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा पर एंटिटी डिफाइन किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा पर एंटिटी डिफाइन किया जाता है। फिर किसी ने पूछा क्यों किया जाता है, हर चीज का रीजन दे रहा हूं, ध्यान सुनते जाइएगा। क्यों किया जाता है क्यों किया जाता है? तो आप कहेंगे देखो सुनो ध्यान से, कोई रिएक्शन आपने ली है ना, कोई रिएक्शन आपने ली, ये रिएक्शन है, बताओ इस रिएक्शन की स्पीड चाहिए मेरे को, इस रिएक्शन की स्पीड चाहिए मेरे को। बताओ इस रिएक्शन की स्पीड के लिए मेरे दो लोग मदद कर सकते हैं। कौन कौन? किसी भी दुनिया की रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, दो लोग मेरे को बता सकते हैं। कौन कौन? एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से पूछ सकते हैं आप कि तुम कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हो, उससे आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन की रफ्तार क्या है। प्रोडक्ट से पूछिए तुम कितनी जल्दी जल्दी बन रहे हो, उससे भी आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन की रफ्तार क्या है। राइट? ये बात समझ में आती है। दुनिया में किसी भी रिएक्शन के रेट को समझने के दो रास्ते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है तो आपके पास टोटल दो रास्ते हुए। डन? तो बताइए मेरे पास एक व्यक्ति का नाम क्या है, बताओ एक व्यक्ति का नाम क्या है ए, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है बी। तो बताओ रिएक्शन के रेट को समझने के मेरे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक ए की मदद से, एक बी की मदद से। अगर मैं कोफिशिएंट डिवाइड नहीं करता तो ए की रफ्तार अलग है, बी की रफ्तार अलग है, तो क्या दो दो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग दोगे? ए की मदद से अलग रेट ऑफ रिएक्शन बताओगे, क्या बी की मदद से अलग रेट ऑफ रिएक्शन बताओगे? तो क्या दो दो रेट ऑफ रिएक्शन दोगे? तो लोगों ने इससे बचने के लिए क्या किया कि दोनों ए और बी की मदद से जो आंसर आए रेट ऑफ रिएक्शन का वो सेम आए। सेम कब आएगा? जब आप पर एंटिटी रफ्तार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब आप पर एंटिटी रफ्तार लिखेंगे तो जो ए से आंसर आएगा देखो, जो ए से आंसर आएगा देखो वो भी सेम आएगा, और जो बी से आंसर आएगा वो भी सेम आएगा। जब आप पर एंटिटी रफ्तार लिखते हैं, देखो तभी यहां दो डिवाइड किया है और यहां तीन डिवाइड किया है। जब आप पर एंटिटी रफ्तार लिखते हैं तो दोनों से आंसर सेम आता है और रेट ऑफ रिएक्शन का एक ही यूनिक आंसर आता है। कितनों को समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन पर एंटिटी क्यों लिखा जाता है? कितनों समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन पर एंटिटी क्यों लिखा जाता है? समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप पर एंटिटी नहीं लिखेंगे, ओवरऑल लिखेंगे, तो ओवरऑल दोनों की रफ्तारें अलग अलग हैं। देखो ए की अलग है और बी की अलग है, तो दो आंसर आएंगे अलग अलग। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन तो एक बताना होगा, यूनिक। तो यूनिक कब आएगा आंसर बताओ? जब आप क्या लिखोगे? पर एंटिटी। तो ए की पर एंटिटी पे रफ्तार देखो, बी की पर एंटिटी पे रफ्तार देखो, दोनों बराबर आएंगी, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बात भैया समझ में आ रही है? ये बातें वो किताबों में नहीं मिलेंगी साहब, किताबें रटा देंगी कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो और ऐसे कर लो। चार लोग भी आप पढ़ेंगे वो यही बताते रहते हैं मार्केट में। ये यूनिक बातें बताना, ध्यान सुनते जाइए। ये क्लियर आपको? डन। अगला पॉइंट पे आ जाओ। कोई पूछे चार्ज की बात बताओ ये क्या होता है, तो क्या बताओगे? ये ए के खत्म होने की ओवरऑल रफ्तार है दो एंटिटी पे। कहेंगे ये क्या है? कहेंगे ये ए के खत्म होने की पर एंटिटी पे रफ्तार है, और जो पर एंटिटी पे रफ्तार होती है उसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। डन। अगले पे चलिए, मामले को थोड़ा और कठिन करता हूं और जहरीला बनाइए। आपने कहा 2a गिव्स 3b प्लस 4c। मान लो ये रिएक्शन आ गई। किसी ने आपसे पूछा कि मान लो मैं ये रिएक्शन लेके आ जाऊं आपके पास, आप बताइए दो प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट है? दो प्रोडक्ट है। अभी तक एक रिएक्टेंट था और एक प्रोडक्ट था। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहले शुरुआत कहां से की थी मैंने? a गिव्स b। दोनों की काइनेटिक्स बराबर रफ्तार से चल रही थी, बराबर रफ्तार से। देखो -2 + 2। फिर मैंने क्या किया? 2a गिव्स 3b। दोनों की काइनेटिक्स अलग अलग रफ्तार से चल रही है। b की काइनेटिक्स तेज चल रही है, a की काइनेटिक्स धीमी चल रही है। बराबर। रेट ऑफ रिएक्शन पर एंटिटी डिफाइन कर दिया। समझ में आ गया क्यों? अगले पे आ जाओ। अगले में बताना, आप एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब लोग क्या पढ़ाते हैं सुनना, कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dA/dt लिख दो। कहते हैं फिर क्या आगे? क्या आगे क्या करें? इक्वल लगा दिया करो। पहले फिर बी का लिख दिया करो, यहां जो लिखा जाए उसको डिवाइड कर लिया करो। कह रहे अच्छा ऐसा लिख ले? कह रहे हाँ। फिर कह रहे फिर क्या करूं? कह रहे फिर इक्वल लगा लिया करो। फिर तीसरा जो दिखे उसका कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया करो। प्रोडक्ट है तो प्लस लगा दिया करो। खत्म। कह रहे ऐसे लिख लिया करो। ये जिंदगी में कितने लोगों ने कभी ना कभी देखा है? मैं ये नहीं कहता कि आपको समझ में आता है कि नहीं, मैं कहता हूं देखा है। ऐसे तो लिखते हैं आप, ऐसे तो लिखते हैं।
ऐसे तो आप लोगों को पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं और सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ध्यान दिए, सवाल ये उठता है साहब, सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल पहला तो ये उठता है, यहां माइनस क्यों लगाते हो, यहां प्लस क्यों लगाते हो? क्या इसका जवाब मैं दे चुका हूं? अगर दे चुका हूं तो अंगूठा दिखा दीजिए। क्या इसका जवाब आपको पता है? माइनस क्यों लगाते हैं, प्लस क्यों लगाते हैं, क्या इसका जवाब आपको पता है? डन है, डन है। अच्छा, दूसरा सवाल, नया सवाल सुनो, नया सवाल सुनो। एक और सवाल सुनना अच्छा पहले, यहां 2 क्यों डिवाइड किया, यहां 3 क्यों डिवाइड किया, यहां 4 क्यों डिवाइड किया? क्या इसका जवाब भी मैं पिछले क्वेश्चन में तो दे चुका हूं? देखो, पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूं ना, पर एंटिटी बनाने के लिए, पर एंटिटी बनाने के लिए, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। देखो, यहां पर एंटिटी बनाने के लिए कितने से डिवाइड किया? 2 से, यहां 3 से, तभी तो इक्वालिटी आई यहां पे, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन आया। डन। क्या इसका जवाब भी मैं आपको दे चुका हूं? अब एक नया सवाल सुनो, जो एक्सक्लूसिव अभी पैदा हुआ है, जस्ट अभी। सवाल ये कहेगा, कोई अगर समझदार व्यक्ति होगा जिसको काइनेटिक्स समझनी होगी, रटनी नहीं होगी, वो आपसे पूछेगा कि बताओ यहां तो प्लस लगाते हो, यहां तो दोनों के बीच में देखो क्या लगाया, बी और सी के बीच में क्या लगाया, प्लस लगाया। वो पूछेगा आपसे, ये देखो बी है और ये देखो सी का आंसर है, इन दोनों के बीच में तुमने प्लस क्यों नहीं लगाया? इन दोनों के बीच में तुमने प्लस क्यों नहीं लगाया? इक्वल क्यों लगाया? इक्वल क्यों लगाया? प्लस क्यों नहीं लगाया? यहां पे, यहां तो प्लस लगा हुआ है, यहां तो प्लस लगा हुआ है, तो यहां प्लस क्यों नहीं लगाते हो? इक्वल क्यों लगाते हो? क्वेश्चन मार्क। ऐसा सवाल अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, हालांकि आज तक आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा और आपने भी किसी से नहीं पूछा होगा और जिंदगी यूं ही गुजर जा रही है। ध्यान दिए, किसी ने पूछ लिया रोक करके कि यहां प्लस लगाए, यहां इक्वल क्यों लगा दिया, तो आप साहब मुंह छुपा के भागेंगे, कहेंगे क्या क्या पूछ लिया उसने। आप उसको क्या बताएंगे? देखिए, जो पैदल जनता होती है पढ़ने पढ़ाने वाली, वो क्या कहती है? कहती है सब अलग अलग लिखा करो तीनों को। कह रहे अच्छा, कह रहे क्या किया करो, कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया करो। अच्छा, कह रहे रिएक्टेंट के पहले माइनस लगा लिया करो, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट के पहले प्लस लगा लिया करो, बहुत बढ़िया। कह रहे भैया क्यों करें, ये प्लस क्यों नहीं लगाए यहाँ पे, ये तो बता दो। कह रहे मैं चलता हूं, मेरा देर हो रही, ट्रेन है मेरी। तो अगर आपको समझना है तो आपकी एक ही चीज, देखिए मोक्ष तक आपको जाना है तो आपको एक ही चीज मदद कर सकती है और वो है क्या? मोल कंसेप्ट। फिर से जाइए मोल कंसेप्ट की इस चरण में, मोल कंसेप्ट ले जाएगा पूरे अंत तक आपको। देखिए, अगर आप मोल कंसेप्ट समझते हैं तो फिर से सुनिए, टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने मान लिया, फिर से इसके कितने मोल? फेवरेट नंबर 5 मोल। इसके 0 है, इसके 0 है। जरा मेरे को बताना, अगर 5 में से इसके 2 मोल चले गए तो बताइए इसके अगर 2 जाते हैं तो क्या इसके 3 बनेंगे? हेलो, और इसके 3 बने तो क्या इसके 4 बनेंगे? समझ में आ रही बात? आफ्टर टाइम टी मान लो ऐसा हो गया। फिर मेरे को एक बात बताना, अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं इस बार डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी लिख सकता हूं? जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बता। बस क्या करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जरा करके बताना, फाइनल कितना? 3। देखो, मैं चैट ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं तो हैंग हो जाएगा सिस्टम, थोड़ा सा लैग हो जाएगा। तो बताना, फाइनल कितना? 3, इनिशियल कितना? 5। तो 3 माइनस 5 सीधे लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं -2? आपको समझ में आ रहा तो अंगूठा दिखा देना, बस -2। समझ में आ रहा तो अंगूठा दिखाते जाना भैया। 3 माइनस 5 -2, सही। अगला बताओ, अगले में क्या करूंगा बताना, डीबी में करो। देखो, फाइनल 3, इनिशियल 0, 3 माइनस 0 सीधे लिख दिया +3। समझ में आ रही बात? अगला सी, फाइनल 4, इनिशियल 0, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 0 +4। क्या डेटा कुछ कहते हैं आपसे? कभी आपने ध्यान से सुना है? हर डेटा कुछ कहता है, इसकी आवाजें सुना करो। अगर आपको इसकी आवाजें समझने में आ गई तो फिर आपको कंसेप्ट दिख जाएगा। ये डेटा कुछ कह रहे हैं आपसे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जितने टाइम में, देखना सुनना, जितने टाइम में ए 2 मोल कम होता है या घटता है, उतने ही टाइम में बी के 3 मोल बन जाते हैं। फिर सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जितने टाइम में ए के 2 मोल जाते हैं, उतने ही टाइम में बी के 3 मोल बन जाते हैं। और उतने ही टाइम में साइमल्टेनियसली, अलग से टाइम नहीं मिला है साहब, उसी टाइम में, भाई सेम टाइम है, सेम टाइम, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, तीनों को 10 मिनट, 20 मिनट किसी को नहीं मिले, उतने ही टाइम में, सेम टाइम में, साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ सी के 4 मोल बन जाते हैं। हेलो, क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? तो एक बार जरा धमधमा दो, बिल्कुल कीबोर्ड तोड़ डालो। मैंने आपसे क्या बोला, सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, जितने टाइम में ए के 2 मोल जाते हैं, जाते ही बोलते मैं कहां जाता हूं? माइनस में। उतने टाइम में बी के 3 मोल बन जाते हैं और उतने ही टाइम में सी के साइमल्टेनियसली 4 मोल बन जाते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? क्या मैंने तीनों को टाइम बराबर दिया?
यस और नो, तीनों को टाइम बराबर दिया क्या मैंने? अगर मैंने तीनों को टाइम बराबर दिया तो बताइए ए ने क्या किया, 2 मोल घटाए, बी ने क्या किया, 3 मोल बढ़ाए, सी ने क्या किया, 4 मोल बढ़ा लिए, तो बताइए सबसे तेज काइनेटिक्स किसकी चल रही है? अब मैं चैट इनेबल कर रहा हूं, जरा बताना सबसे एक नंबर पे सबसे तेज काइनेटिक्स किसकी चल रही है? सी की काइनेटिक्स है। सेकंड नंबर पे किसकी है? सेकंड नंबर पे ऑर्डर बता दो, काइनेटिक्स का घटता हुआ ऑर्डर बता दो। सबसे तेज रफ्तार के साथ कौन खेल रहा है? सी। सेकंड नंबर पे कौन खेल रहा है? बी। सबसे धीमा खिलाड़ी कौन है? ए। क्या ये बात समझ में आती है सबको? सबको समझ में आती है? ये काइनेटिक्स है साहब, मैं रट नहीं रहा हूं, मैं समझ रहा हूं काइनेटिक्स है क्या। ध्यान दीजिए, सी की काइनेटिक्स सबसे तेज भाग रही है, बी की धीमे धीमे थोड़ा उससे, ए की और धीमे धीमे चल रही है। तो सी, बी, ए, क्या इस ऑर्डर में काइनेटिक्स चल रही है। अब मैं चाहता हूं कि तीनों कनेक्ट हो जाए, मैं चाहता हूं कि तीनों कनेक्ट हो जाए। एक बात बताइएगा, 3 व्यक्ति, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, और ये रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। क्या इन तीनों व्यक्तियों में किन्हीं भी 2 व्यक्ति होगा? क्या इन 3 व्यक्तियों में किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का अपना एक अलग कनेक्शन है? हेलो, क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। इन 3 व्यक्तियों में किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का अपना एक सेपरेट कनेक्शन है। क्या कनेक्शन जरा बताइएगा, क्या कनेक्शन जरा बताइएगा। तो मैं क्या कहूंगा बताओ, सबका कनेक्शन बता सकता हूं मैं। किसका बताना है? ए का बी से बताऊं? ए के 2 जाते हैं तो बी के 3 बनते हैं, ये ए और बी का कनेक्शन है। बी और सी का बताऊं? बी के 3 बनते हैं तो सी के 4 बनते हैं, ये बी और सी का कनेक्शन है। कहता ए और सी का बताऊं? ए के 2 जाते हैं तो सी के 4 बनते हैं। क्या हर 2 व्यक्तियों का अपना एक सेपरेट कनेक्शन है? अपना एक सेपरेट कनेक्शन है। तो एक कनेक्शन हुआ ए का बी के साथ, देखो तीन तार हैं, ए का बी के साथ एक तार, ए का सी के साथ दूसरा तार, बी का सी के साथ तीसरा तार। क्या 3 तार है? तो तीनों को अगर जोड़ दूं तो क्या मैं एक ओवरऑल आंसर लिख सकता हूं? क्या मैं एक ओवरऑल आंसर लिख सकता हूं? बराबर। अब मैं तीनों तारों को जोड़ता हूं, जरा तीनों तारों को अगर आप जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? कहेंगे साहब देखना जरा ध्यान से, डेल्टा ए लिख दिया, डेल्टा बी लिख दिया, डेल्टा सी लिख दिया। बताओ तीनों को कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तीनों को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। डेल्टा ए की वैल्यू बताओ, -2 लिख दो, यहां -2। डेल्टा बी की वैल्यू बताओ, पीछे देखो, -+3, और डेल्टा सी +4 लिख दो यहां पे। डेल्टा बी +3, डेल्टा सी +4। अब बताओ, मैं चाहता हूं कि ए बी से कनेक्ट हो जाए, बी सी से कनेक्ट हो जाए, और सी ए से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सबका दो का आपस में कनेक्शन है। तो मैं बताऊं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा तीनों को इक्वालिटी के फॉर्म में लिखूं, तभी तो कनेक्शन मिलेगा ना। अगर यहां इक्वल लगाऊंगा तभी ए बी से कनेक्ट होगा, यहां इक्वल लगाऊंगा तभी बी सी से कनेक्ट होगा, और दोनों के बीच में इक्वल लगा तो ए सी से कनेक्ट हो जाएगा। हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या अगर मैं यहां पे इक्वल लगाता हूं कुछ करके तो बताना ए बी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में इक्वल लगा लेता हूं कुछ करके, कोफिशिएंट वगैरह लगा के, तो क्या बी सी से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच में इक्वल लग गया तो क्या ए सी से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या तीनों तार जुड़ जाएंगे? यही तो करना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान ध्यान सुनिएगा। मैं चाहता हूं डेल्टा ए की वैल्यू -2 है, डेल्टा बी की वैल्यू +3 है, डेल्टा सी की वैल्यू +4 है। मैं चाहता हूं कि तीनों को इक्वेट कर दिया जाए। क्या करूंगा बताना? तीनों को इक्वेट करने का एक ही तरीका है, तीनों को +1 बना लो। सबसे आसान तरीका क्या है? तीनों को +1 बना लो। और पर एंटिटी का कंसेप्ट भी यही कहता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन पर एंटिटी डिफाइन होता है। तो बताइए क्या कहता है? यहाँ कितनी एंटिटी इन्वॉल्व है? 2, तो यहाँ 2 डिवाइड करना चाहिए। यहाँ कितनी एंटिटी इन्वॉल्व है? 3, यहाँ 3 डिवाइड करना चाहिए। यहाँ कितनी एंटिटी इन्वॉल्व है? 4, तो यहाँ 4 डिवाइड करना चाहिए। और वैसे भी आप देखिए, अगर आप यहाँ -2 इसको +1 बनाना चाहते हो, -2 को +1 बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? माइनस लगा दो, लगा दिया, +2 बन गया। मेरे को 1 बनाना है, मेरे को 1 बनाना है, 2 डिवाइड कर दो। हेलो, तो 2 डिवाइड कर लिया। लो भैया, 2 डिवाइड कर लिया। चमका क्या? बता, मेरे को इसको +1 बनाना है, इसको +1 बनाना है, प्लस लगे रहने दो, प्लस लगे रहने दिया। 3 डिवाइड कर दो, +1 बन जाएगा। 3 डिवाइड कर दिया। हेलो, इसको +1 बनाना है, कैसे बनाऊंगा? प्लस लगे रहने दो, लगे रहने दिया। 4 डिवाइड कर दो, 4 डिवाइड कर दिया। क्या तीनों +1 बन गए? क्या तीनों +1 बन गए? तो क्या तीनों पर एंटिटी पे भी लिख दिए गए? तीनों +1 भी बन गए, तो क्या तीनों बराबर हो गए? अब अगर तीनों बराबर हो गए तो क्या इन तीनों के बीच में इक्वालिटी लगा दो, कोई दिक्कत आपको? और अगर इक्वालिटी लगा दी कोई दिक्कत नहीं, तो बताना जितना टाइम आपने इसको दिया उतना इसको भी दिया, उसका उतना इसको भी दिया। तो यहां पे लिख दूंगा डेल्टा टी, यहां पे लिख दूंगा डेल्टा टी, और यहां पे लिख दूंगा डेल्टा टी। और अगर टाइम इंटरवल छोटा बहुत कर दूंगा तो बताइए, जहां डेल्टा टी लिख रहे थे वहां dt लिखना शुरू कर दूंगा। तो क्या देखो फिर से आ गया? क्या हो, फिर से आ गया? हेलो, यही तो रेट एक्सप्रेशन है, यही तो रेट एक्सप्रेशन है। तो बताइए, ये जो लिखते हैं आप, ये रटेंगे या समझ चुके हैं आप? अगर समझ चुके हैं कि कैसे आ रहा है तो एक बार सब लोग जोरदार तरीके से उठा दिखा चाहिए। प्लस क्यों नहीं लगाया? यहां समझ में आया? प्लस यहां क्यों नहीं लगाया? बताओ क्या समझ में आया? यहां प्लस क्यों नहीं लगाया? यहां प्लस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तीनों का सेपरेट कनेक्शन है, अलग अलग। और दूसरी बात सुनो, बताओ ये पूरा क्या बन चुका है? ये पूरा क्या बन चुका है? +1। ये क्या बन चुका है? +1।
ये क्या बन चुका है +1। अगर आप यहाँ प्लस लगा दोगे, यहाँ प्लस लगा देखो, ये भी बन चुका है +1, ये भी बन चुका है +1, ये भी बन चुका है +1। तो मैथमेटिक्स क्या कहती है 1 = 1 = 1 तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ प्लस लगाएंगे तो बताओ 1 और 1 को जोड़ दोगे तो बन जाएगा 2, तो क्या 2 को 1 के बराबर लिखोगे? तो गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई? +1 = +1 = +1 तो ठीक है साहब। अगर आपने यहाँ प्लस लगा दिया 1 + 1 = यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये तो गलत हो गया ना, इसीलिए यहाँ प्लस नहीं लगाते, ये काइनेटिक्स गलत हो जाएगी। कितनों को बात बिल्कुल क्लियर दिख गई? अब क्या आप उसको किसी से पूछा आपसे तो आप उसको लॉजिक बता के आएंगे, रटवा देंगे कि ऐसा करो वैसा करो? देखिए साहब, अब देखिए क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो लॉजिकल जो ये सब समझते हैं, और एक होते हैं पैदल। पैदल जनता क्या पढ़ना चाहती है, देखिए सुनिए, उनसे कहो भैया मेरे को रेट एक्सप्रेशन लिखना सिखा दो। मास्टर भी पैदल, जनता भी पैदल, तो क्या करते हैं, कहते हैं आओ मैं तुम्हें रूल सिखाता हूं। कह रहे क्या रूल है मास्टर साहब? कहते हैं रूल नंबर 1, सुनो कोई दिमाग नहीं लगाना, अगर मान लो आपको ज्यादा भारी लगता है तो कोई दिमाग मत लगाइए। रूल नंबर 1, कह रहे रिएक्टेंट के पहले माइनस लगा लो। अच्छा, रूल नंबर 2, कह रहे प्रोडक्ट के पहले प्लस लगा लो। कह रहे अच्छा, फिर क्या करें मास्टर साहब? कह रहे जो यहाँ दिखा जाए, जो यहाँ दिख जाए कोएफिशिएंट, उसको यहाँ डिवाइड कर लिया करो। कह रहे अच्छा बहुत बढ़िया। कह रहे फिर क्या किया करें? देखो यहाँ 1/3, यहाँ लिखा 4 तो यहाँ 1/4। कह रहे फिर क्या करो? कह रहे फिर क्या लिखा करो? कह रहे फिर dA/dt लिख दो, यहाँ ए के लिए, यहाँ dB/dt, और रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाया तो प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाया करो। कह रहे बहुत बढ़िया, कमाल का पढ़ाते हो। कह रहे सबको अलग अलग लिखा करो, सबको अलग अलग लिखा करो, यहाँ इक्वल लगाया करो, यहाँ इक्वल लगाया करो। कह रहे क्यों? कह रहे सब अलग अलग रखो, नहीं तो जिंदगी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, सब अलग अलग रखो। कह रहे अच्छा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। कह रहे हो गया, लिखना सीख गए? कह रहे बहुत बढ़िया। कह रहे हाँ लिखना सीख गए। कह रहे कुछ समझ में आया? कह रहे कुछ नहीं समझ में आया, लिखना सीख गया बस। कह रहे हाँ हमें भी कुछ नहीं समझ में आया था, तुम्हें भी कुछ नहीं समझ में आया, दोनों की जिंदगी खराब हो गई। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो साहब सिर्फ इसको रटेंगे क्या, इसको रटेंगे क्या? कोई पूछेगा तो एक बात का रीजन बता के आएंगे। समझ पा रहे? आप मेरे को दुनिया की कोई भी इक्वेशन दे दो, मैं उसकी काइनेटिक्स को मोल से खोल के दिखा दूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? आप कैसी भी रिएक्शन दे दो, इतनी कठिन है, कल को मैं भी और कठिन लूंगा बाद में। तो मैं किसी भी दुनिया की रिएक्शन की काइनेटिक्स को मोल से खोल के दिखा दूंगा। क्या बोल रहा हूं? मोल से खोल के दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे को दिखता है कि साहब जो मोल है उसमें टाइम जब इन्वॉल्व हो जाता है तो वही तो काइनेटिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप सवाल लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, कंसेप्ट बिल्कुल रेडी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, पढ़ना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करिए, हम चालू करें आगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, पोल शुरू कर रहा हूं। बावन % लोगों का सही हुआ है। देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर लीडर बोर्ड आ जाने दो बस। %48। सचिन, प्रतिभा, अमोल, अब ध्यान सुनिए जरा। क्या कह रहा है कि देखो 2A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.4 इन 10 मिनट्स। एवरेज रेट आपको बताना है। अब देखिए पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए, उसने बोला एवरेज रेट, तो सवाल उठता है किसका, रिएक्शन का या ए का या प्रोडक्ट का? तो अगर कुछ नहीं लिखा तो आप मान के चलेंगे किसका पूछा है, बताओ, रिएक्शन का। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलेंगे आप, रिएक्शन का, बराबर, रिएक्शन का। और एक बात और समझ लीजिए, जब आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मान लो किसी ने पूछा किसी सवाल में, तो उसमें कोएफिशिएंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है, समझ गए बात को? रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे, मान लो रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे, मान लो ये रिएक्शन आ गई। इसमें एक बात और समझ लीजिए, फिर सवाल पे चले। मान लो ये रिएक्शन आ गई, आपसे कहता है ये लिखो और जरा ये लिखो, ये लिखो और रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, 4 बातें लिखो। तो बताओ आप क्या करोगे? कहोगे साहब किसी खत्म होने का रेट जो होता है ना, खत्म होने का रेट, वो क्या है, dC/dt, सिंपल dC/dt। तो इसमें कोएफिशिएंट लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोएफिशिएंट लगाने का कोई लॉजिक नहीं है।
बस सीधे लिखोगे क्या, डीसी बाई डी टी। डीसी बाई डी टी मतलब लो डीसी बाई डी टी। माइनस क्यों लगाई आपको समझा चुका हूं, क्योंकि रेट का आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना है, डी ए नेगेटिव है, बराबर। बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी चाहिए तो क्या लिखोगे, सीधे लिखोगे डीसी बाई डी टी। डीसी बाई डी टी मतलब डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी। कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, ओवरऑल आंसर लिखना है, पर एंटिटी थोड़ी लिखना है, पर एंटिटी थोड़ी लिखना है। आपको रेट पूछा ना, तो बस डीसी बाई डी टी, चेंज अपॉन टाइम, कितने का चेंज हुआ अपॉन कितने टाइम में, वो खत्म। अब प्लस क्यों लगा दिया, प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि भाई डीबी पॉजिटिव है तो प्लस लगाओगे तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए रेट का। बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस डीसी बाई डी टी। क्या यहाँ पे आप कोई कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं, कोई पूछे ये क्या चीजें हैं, तो आप कहेंगे ये ओवरऑल आंसर है, ये ओवरऑल आंसर है। ये ए के खत्म होने की, ये ए के खत्म होने की ओवरऑल रफ्तार है 2 एंटिटी पे, ये बी के बनने की ओवरऑल रफ्तार है 3 एंटिटी पे, ये सी के बनने की ओवरऑल रफ्तार है 4 एंटिटी पे। बात समझ पा रहे हैं। अब आपको बताना रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको भी क्या सिखाया, हमेशा पर एंटिटी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल से आंसर देंगे, बताना आपको किसी रिएक्शन का रेट देना है, किसी रिएक्शन का रेट देना है, कितने रास्ते होते हैं, मैंने आपको क्या बताया अभी, 3 रास्ते। पहले तो 2 रास्ते, पहले तो 2 रास्ते। रिएक्शन की स्पीड 2 लोग समझा सकते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब मेरे पास अगर एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट हैं तो कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते हो गए। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन में कितने रास्तों से लिखूंगा, 3 रास्तों से। अब 3 रास्तों से ये भी मदद कर सकता है मेरी, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, लेकिन इन तीनों के आंसर अलग अलग है। इसका आंसर इससे मैच नहीं करेगा, इसका आंसर इससे मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि तीनों की रफ्तारें अलग अलग है, तीनों की रफ्तारें अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों में पर एंटिटी रफ्तार देखना शुरू कर दूंगा, जिससे तीनों से आंसर सेम आना शुरू हो जाए। तो बताओ ये क्या चीज है, कोई पूछे ये क्या चीज है तो क्या बताओगे, कहोगे ये जो अभी आपने लिखा ये है ए के खत्म होने की ओवरऑल रफ्तार। कितनी एंटिटी पे, 2 एंटिटी पे। तो अगर मैं पर एंटिटी पे लिखूं तो बताओ क्या लिखूंगा, -1/2 डी ए बाई डी टी। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं। कोई पूछे ये क्या है, कहूंगा बी के बनने की नेट रफ्तार है, कितनी एंटिटी पे, 3 एंटिटी पे। तो कहूंगा पर एंटिटी पे अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे, बाई 3 कर देंगे, इसमें बाई 3 कर दो, ये देखो पर एंटिटी पे आंसर आ गया। फिर बताओ अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ये लास्ट वाला क्या है, कहेंगे ये सी के बनने की ओवरऑल रफ्तार है, कितनी एंटिटी पे, 4 एंटिटी पे। तो पर एंटिटी पे क्या होगी, डिवाइड बाय 4 कर दो। तो जब आप पर एंटिटी पे आंसर लिखेंगे तो क्या तीनों आंसर सेम आ जाएंगे, तीनों आंसर सेम आ जाएंगे। और यही तो आप चाहते थे, तीनों आंसर सेम आए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के 3 अलग अलग आंसर थोड़ी देंगे आप, तीनों सेम आंसर दें। तो पर एंटिटी पे डिफाइन किया जाता है जिससे आंसर सेम मिले। कितना समझ में आ गया कि कोफिशिएंट यहां क्यों डिवाइड किए जाते हैं और कोफिशिएंट यहां क्यों नहीं डिवाइड किए जाते हैं, इन तीनों में डिवाइड नहीं करने का, इसमें डिवाइड करने का। ये तो लोगों को बात बिल्कुल क्लियर है, डन, कोई बात रखने वाली नहीं, सब लॉजिकल है। अब मेरे को बताना, अगर ये सवाल आपके सामने आ गया, आपसे कोई पूछता है कि मेरे को बताओ एवरेज रेट, एवरेज रेट, तो आप क्या समझेंगे एवरेज रेट, ए का बताऊं या पी प्रोडक्ट का बताऊं या रिएक्शन का बताऊं। तो अंडरस्टूड है रिएक्शन का। अगर कुछ नाम नहीं लिखा है यहां किसका बताओ, तो आप क्या बताएंगे, रिएक्शन का। बताओ रिएक्शन का बताएंगे तो पर एंटिटी लिखेंगे। अब ए के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा किसका दिया है, ए का, तो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, ए के रिस्पेक्ट में। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया जाएगा -1/2। ध्यान दीजिए, ये 2 डिवाइड करना होगा पर एंटिटी, पर एंटिटी। और यहां क्या लिखेंगे आप, एवरेज बता रहे हैं तो डेल्टा लगा दो, इंस्टेंटेनियस बता रहे हो तो डीए बाई डी लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये लिख दिया, कितनों बात समझ में आ गई। ये एवरेज रेट लिख रहा हूं इसलिए डेल्टा लगा दिया, डन, इतना क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, बस सॉल्व करना है आपको थोड़ा सा, 2 क्यों डिवाइड किया समझ में आ गया मामला। -1/2, बताओ डेल्टा ए क्या होता है, चेंज, चेंज क्या होता है बताओ, फाइनल, स्टेप बाय स्टेप बताना, सुनते जाइए। फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम इंटरवल कितना लगा बताओ, टाइम इंटरवल कितना लगा, 10 मिनट, डिवाइड कर दो। बताओ आगे सॉल्व कर लो भाई। बताओ ए फाइनल कितना हो गया, फाइनली 0.4, इनिशियली कितना 0.5, तो फाइनल हो गया 0.4, इनिशियली कितना 0.5, डिवाइड बाय कितना 10, और बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। सॉल्व करो इसको, देखो 0.4 माइनस 0.5, तो ये हो गया कितना, -0.1, और माइनस माइनस प्लस 0.1, तो ये हो गया +0.1, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 10, बस खत्म। तो ये आ गया कितना, 0.01/2। देखो ये, देखो ये डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 0.01/2। तो आंसर कितना आ गया, 0.005। कितनों को बात समझ में आ गई, 3 नंबर। कितनों बात समझ में आ गया, हेलो। और बताओ यूनिट की बात करूं तो यूनिट की बात क्या करूंगा, बताना ये किसकी, इसकी यूनिट क्या है, मोलैरिटी, इसकी यूनिट क्या है, टाइम। तो मोलैरिटी टाइम इनवर्स, मोलैरिटी टाइम इनवर्स, टाइम किस में, मिनट में, तो मिनट इनवर्स, डन। नेक्स्ट पे चलें।
समझ में आएगा तो अंगूठा दिखा दीजिए, आगे बढ़े। यहां पे देखिए गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं 2 नहीं डिवाइड करते। अगर आप ये 2 डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये 2 डिवाइड अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। 2 क्यों डिवाइड करना समझ पा रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं बताएगा, आपको खुद समझना होगा। अगर पूछा एवरेज रेट बताओ तो अंडरस्टूड रिएक्शन का बताना है, और रिएक्शन का आंसर आप किस पे देते हैं, पर एंटिटी पे। किस पे देते हैं, पर एंटिटी पे। क्या बात समझ पा रहे हैं? देखिए पीछे मैंने आपको समझाया ना, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर हमेशा किस पे दिया जाएगा, पर एंटिटी पे, बराबर। और ओवरऑल जब भी आंसर पूछेगा डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, तो वहां पर एंटिटी पे नहीं दिया जाएगा, वहां ओवरऑल आंसर दिया जाएगा। तो इन तीनों में कोफिशिएंट नहीं लगाते हैं, इसमें क्यों लगाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, ये आपको समझ में आ गया। चलने भी आगे, अगला सवाल 2 नंबर पे आ जाओ। 2 नंबर पढ़ना जरा। क्या इस सवाल में और पिछले सवाल में कुछ अंतर है? सवाल पढ़ लीजिए पहले आप। क्या इस सवाल और पिछले सवाल में कुछ अंतर है? और है तो वो क्या अंतर है? इस सवाल और पिछले सवाल में अंतर है, और अगर है तो क्या अंतर है? कितनों को अंतर समझ में आया? अंगूठा दिखा देना भाई, अगर अंतर समझ में आया तो अंगूठा दिखा देना। अच्छा क्या अंतर है बताना, बताना। पिछली बार आपसे पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन, देखो पिछली बार आपसे पूछा था क्या, एवरेज रेट किसका, रिएक्शन का। इस बार किसका पूछा है, देखो पूछा पूछा किसका, पढ़ो। आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो इस बार एवरेज नहीं पूछा है, सिर्फ NO2 का पूछा है। तो बताइए इस बार आप कोफिशिएंट डिवाइड नहीं करेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? केवल ओवरऑल पूछा है आपको, प्रोडक्शन ऑफ NO2 का बता दो। तो बताइए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ, पोल शुरू करूं क्या एक बार, करेंगे क्या भाई? चलो पोल शुरू करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का पोल शुरू स्टार्ट करो। बात आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से। रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, बात एक ही है। प्रोडक्शन लिख लो, अपीयरेंस लिख लो, फॉर्मेशन लिख लो, सब एक ही है। इंग्लिश किसका बताना है, NO2 का, ये बताना। बताइए एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आता है, कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे ये 2 की नहीं डिवाइड करेंगे ये वाला? शेयर लीडर बोर्ड, सचिन, प्रतिभा, अमोल, देखो ध्यान सुनो, बताओ ये कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या जवाब आएगा आपको? ओवरऑल जब आंसर निकालना है ओवरऑल, तो कोफिशिएंट डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट है, बन रहा है, तो प्लस लगा दो, लॉजिक समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। और नीचे क्या लगा दोगे, नीचे लगा दोगे यहाँ पे डेल्टा ए लगा दो, और यहाँ पे डेल्टा टी लगा दो। अगर आपको गैप बड़ा लग रहा है तो ये लगा दो। समझ में आ रही बात? अब बताइए डेल्टा कैसे निकालोगे, डेल्टा ए कैसे निकालोगे भाई, या डेल्टा NO2 कैसे निकालोगे? नाम बदल दो भाई, नाम बदल दो। अगर नाम कोई और है, NO2 है तो यहाँ NO2 लिख दो, यहाँ पे लिख दो डेल्टा ऑफ NO2। अब बताओ चेंज कैसे निकालोगे, चेंज कैसे निकालते हो कंसंट्रेशन में? फाइनल माइनस इनिशियल, बताओ फाइनली कितना है, इतना, इनिशियली कितना था, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे कितना होगा, 0। देखो पहले 0 रहा होगा, बाद में कितना बन गया होगा, 6 × 10⁻³ बन गया होगा। तो फाइनल ये है, इनिशियल 0 है, तो क्या लिखें बताओ, फाइनल, बिल्कुल कंसेप्ट से चलने देखो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना भाई, 10 मिनट, तो 10 डिवाइड कर दो, कर दिया 10 डिवाइड, बराबर। सॉल्व कर लो, खत्म हो गया, 6 × 10⁻⁴। जरा मेरे को एक बात बताइए, क्या आपने यहां पे कोफिशिएंट डिवाइड किया? क्या आपने ये जो 2 था, ये जो 2 था यहां डिवाइड किया? नहीं। जबकि पिछली बार आपने किया था क्या? यस। इस बार देखिए नहीं किया, क्यों नहीं किया समझ में आ रहा? क्या दोनों सवालों में अंतर समझ में आया? क्या मैंने अब दो सवाल कराए तो क्लैरिटी लाने के लिए कराए कि यहां कोफिशिएंट डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ओवरऑल आंसर दिया जा रहा है। और इधर जो आप पीछे कर रहे थे ये क्या चल रहा था, ये रेट ऑफ रिएक्शन था, और यहां पर एंटिटी आंसर दिया जा रहा है। कितनों को बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई? एक बार लिख दो भाई सब लोग, अगर क्रिस्टल क्लियर, चैट ओपन कर रहा हूं अगर बात समझ में आ गई एकदम क्लियर। डन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ जाए। जय, क्लियर। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, बढ़ते जाइए आगे, सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हम लोग अगले सवाल की, 1 नंबर डन, 1 नंबर डन, 2 नंबर डन, कंसेप्ट भी डन होता जा रहा, 3 नंबर भी डन हो गया, 4 नंबर पे चलो। अब यहां से थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेट और होगा, ध्यान सुनिए, और फिर मैं आपको नए नए तरीके बताता हूं। 4 नंबर पे आओ पहले, चलो 4 नंबर सवाल पढ़ो। सवाल आप पढ़ लो, इसमें पोल नहीं करा रहा हूं, सवाल पढ़ लो। 2N2O5 gives 4NO2 + 1O2 रिएक्शन बैलेंस से चेक कर लीजिए। Carried out in a closed vessel, closed vessel का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। It is found that the concentration of NO2 increases by this, इतना बढ़ गया NO2, 4 सेकंड में बढ़ गया। आपको ये 4 आंसर बताना है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के सवाल करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं मैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। 2N2O5 gives 4NO2
प्लस 1O2। आपसे कोई कहता है कि मेरे को 4 जवाब चाहिए, 4 क्या जो कुछ पूछ सकते हो सब पूछ लिया उसने भाई। NO2 का फॉर्मेशन, O2 का फॉर्मेशन, N2O5 के खत्म होने का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन सब पूछ लिया उसने। करते हैं जरा। मान लो उससे कहता है पहले लिखना सीखो। कोई आपसे कहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा पहला N2O5 का, सुनते जाएगा ध्यान से जरा। फिर आपसे पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस बता दो, कह रहे किसका, कह रहे जो बन रहा है उसका, NO2 का। फिर कहता है आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस बता दो, किसका, कह रहे जो बन रहा है, कौन बन रहा है, O2। ठीक है, कह रहे फिर क्या बता दो, कह रहे रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, रेट ऑफ रिएक्शन बता दो। ये 4 बातें बतानी है, ध्यान से सुनिए जरा। पहला सवाल एक एक करके आपको कंसेप्ट पे ले जा रहा हूं, ध्यान सुनते जाइए। पहला सवाल देखिए, अगर पहला सवाल पूछा जाए कि N2O5 का डिसअपियरेंस पूछते हो और NO2 और O2 का अपीयरेंस क्यों पूछते हो, ऐसा क्यों करते हो, उल्टा क्यों नहीं करते हो, तो आप कहेंगे ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, इररिवर्सिबल है। देखो कैसी है, इररिवर्सिबल। तो आप कहेंगे N2O5 सिर्फ खत्म हो सकता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, तो ये सिर्फ खत्म हो सकता है, तो इसका सिर्फ क्या पूछ सकते हैं आप, डिसअपियरेंस। और ये दोनों सिर्फ बन सकते हैं क्योंकि इररिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल होती तो बात और होती। तो ध्यान दीजिए ये दोनों सिर्फ बन सकते हैं, इसलिए अपीयरेंस पूछा जाता है, राइट। अच्छा, फिर आप कहेंगे बताना यहां पे, ये बात सबको समझ में आ गई, डन। किसका डिसअपियरेंस पूछेगा, किसका अपीयरेंस पूछेगा, डन। अच्छा, अगला पॉइंट सुनो, यहां पे बताना कोफिशिएंट डिवाइड में, यहां डिसअपियरेंस में माइनस लगाता हूं, अपीयरेंस में प्लस लगाता हूं, ये मैं सिखा चुका हूं आपको क्यों लगाता हूं। अच्छा, यहाँ कोफिशिएंट डिवाइड करने का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे आप लिखेंगे dN2O5/dt खत्म, यहाँ पे आप लिखेंगे dNO2/dt खत्म। क्या कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे, नहीं, क्योंकि ये ओवरऑल आंसर लिख रहा हूं मैं, dC/dt वाला तरीका लगा रहा हूं, सिंपल, सब में dC/dt लगा के चलाया, खत्म। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कोई पूछेगा तो क्या करूंगा, इसमें लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा क्या, इसमें आपको पर एंटिटी लिखना चाहिए। तो जब पर एंटिटी लिखेंगे तो बताना यहाँ पे 2 डिवाइड करूंगा, यहाँ 4 डिवाइड करूंगा, यहाँ 1 डिवाइड करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा 3 तरीके मेरे पास, पहला -1/2 dN2O5/dt, दूसरा +1/4 dNO2/dt, तीसरा, तीनों से आप आंसर निकालो सेम आंसर आएगा, तीसरा +1/1 dO2/dt। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्यों कोफिशिएंट यहाँ डिवाइड किया, ये सब समझा चुका हूं पीछे में। तो क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स की, एकदम ऐसा नहीं बस कुछ भी लिख रहे हैं और कुछ भी लगा के चले आ रहे हैं, एकदम दिखना चाहिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। चलो आगे, अब सवाल सॉल्व करना है, सवाल पढ़ो। कह रहा है NO2 इतने से बढ़ गया 4 सेकंड में बढ़ गया, तो भैया अगर इतने से बढ़ गया 4 सेकंड में बढ़ गया NO2, तो आ जाओ इधर। देखो ये क्या आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया है, कितना टाइम दिया वो भी दिया है, पुट कर दो भाई यहाँ पे कितना दिया, देखो 1.6 10⁻⁻2 और 4 सेकंड, तो यहाँ लिख दो 1.6 10⁻⁻2 और डिवाइड बाय टाइम, तो 4 सेकंड। सॉल्व करो तो कितना आ गया, 0.4 × 10⁻²। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये -2 पावर को थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो लिख दो 4 × 4 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, तो क्या 4 × 10⁻³ क्या पहला आंसर आ गया भाई, डन है। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 आ गया, कितना आ गया, 4 × 10⁻³, पीछे लिखते जाना है। पहला आंसर आ गया 4 × 10⁻³ यूनिट आपको पता है ये मोलैरिटी पर टाइम है ना, तो मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये निकालना है अपने को, ये निकालना है अपने को, और ये निकालना है, 3 आंसर निकालना है। सुनिएगा ध्यान से अब अगले में, मान लो आपको अब बाकी सब निकालने हैं, बाकी में अगला कौन सा है, O2 निकालना, मान लो चलो ये निकालना है, तो बताओ ये निकालना है, तो इसको कनेक्ट कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ कनेक्ट कर लो। जब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये देखो O2 है, ये देखो O2 है, धीरे धीरे कंसेप्ट बनाइए और फिर स्पीड बढ़ेगी, और ये देखो NO2 है, इन दोनों को कनेक्ट कर लो, देखो ये कनेक्शन लिखा हुआ है साफ साफ। तो dO2/dt कितना है, 1/4 टाइम्स ऑफ dNO2/dt, तो यहाँ dNO2/dt की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे dNO2/dt की वैल्यू पुट कर दो, और जैसे पुट करेंगे तो आपको dO2/dt मिल जाएगा, डन। तो बताइए यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन उठा लो भाई, क्या लिखोगे, dO2/dt इज इक्वल टू कितना, 1/4 टाइम्स ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ, देखो ये उठा लो dNO2/dt, और बताओ dNO2/dt निकाल चुके हैं यहाँ पे, कितना आ चुका है, देखो 4 × 10⁻³ यहाँ पुट कर दो, जैसे पुट करोगे 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻³ क्या ये आंसर भी आ गया, डन, ये आंसर भी आ गया, एक और खत्म हो गया। तो बताइए पीछे आप आंसर लिखते जाओ, ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला कितना आ गया बताओ, dO2/dt ये आ गया 10⁻³ ये भी डन, ये भी डन। अब अगले पे आ जाओ, N2O5 निकालना है, N2O5 निकालना क्या करोगे, तो N2O5 निकालना, तो भैया इस पे आ जाओ, इन दोनों का रिलेशन देख लो, इसका देख लो और इसका देख लो, या फिर इसका देख लो और इसका देख लो, किसी का देख लो आपको मिल जाएगा। देखो इन दोनों को देख लो, फर्स्ट सेकंड को देख लो, इससे मिल जाएगा। देखो आपको निकालना है dN2O5/dt, ये निकालना है, तो क्या करें बताओ,
माइनस डी एन टू 5/dt को पकड़ लो, यहां से इसको पकड़ लो, तो ये देखो 2 इधर चला आएगा, देखो 2 इधर आ जाएगा, 2/4 बन जाएगा, 2/4, तो 2/4 कितना 1/2, तो बताओ उसको क्या लिख सकते हो, प्लस 1/2 dNO2/dt लिख दो, कोई दिक्कत किसी को? रिलेशन निकालने में नीचे से बताओ, माइनस dN2 5/dt ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला 2 इधर आ गया, तो 2/4 यहां हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2 टाइम्स ऑफ dNO2/dt, सही बात है। और बताओ dNO2/dt हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आ चुका है ये, इसको पुट कर दो यहाँ पे, जैसे पुट करोगे तो 1/2 इंटू dNO2/dt की वैल्यू 4 × 10⁻³ सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना कितना आंसर मिल जाएगा, 2 × 10⁻³, तो इसका आंसर आ गया 2 × 10⁻³ क्लियर, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। तो बताइए पीछे के अगला आंसर भी आ गया, N25 वाले का भी आंसर आ गया, कितना आंसर आया, 2 × 10⁻³। क्या 3 सवालों के जवाब आ गए, डन। इतना कितने लोगों को समझ में आ गया, 3 सवालों का जवाब आ गया, सब लोग एक बार उठा दिखा दो, तीनों सवाल के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्लियर, डन। अब बचता है रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन निकालने कितने तरीके मेरे पास, कहीं से भी निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, सबसे सेम आएगा, क्योंकि पर एंटिटी पे सबका रेट बराबर है, यही तो मैंने दिमाग लगाया कि आंसर सेम आए। तो बताओ इससे निकाल ले, देखो ये प्लस 1/1 इससे निकाल ले, ये तो मैं सॉल्व कर चुका हूं ना, ये बताओ मैं क्या सॉल्व कर चुका हूं, यस, ये देखो ये सॉल्व किया हुआ है, ये सॉल्व किया हुआ है, तो ये आंसर आप सॉल्व भी कर चुके हो, 10⁻³ है, तो ये भी सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा, ये भी सॉल्व करोगे उतना ही आएगा, तो आंसर कितना हो गया, 10⁻³, तो इसका आंसर हो गया 10⁻³, खत्म हो गया, चेक कर लीजिए, चौथे वाले का आंसर भी आ गया भाई 10⁻³। क्या सारी बातें सबको क्लियर है, सारी बातें सबको क्लियर है, डन। एक बार सब लोग उठा दिखा दो अगर चारों बातें क्लियर हो गई, 1 2 3 4 सब क्लियर। चले नेक्स्ट। अब सवाल उठता है कि कितने लोगों ने इस तरीके से कर लिया था, देखिए आप सॉल्यूशन देखिए जरा सा, ये देखिए सॉल्यूशन, ये भीषण आग लगी पड़ी, कितने लोगों ने इस तरीके से कर लिया था। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, वहां पे इस तरीके से करेंगे आप, तो साहब जैसे आप वहां सवाल लगाएंगे ना, पीछे से आवाजें आएंगी, फॉर्म ले जाओ ना प्लीज, फॉर्म ले जाओ ना प्लीज, क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ बाहर। देखिए जैसे आप उसको ओएमआर देंगे ना, तुरंत वो आपको फॉर्म देगा, आपने उसे ओएमआर दिया, उसने आपको फॉर्म दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी आपकी। और अगर इसमें इक्विलिब्रियम आ गया कभी, तो जिंदगी भर आप ओएमआर देते रहेंगे और जिंदगी भर आपको फॉर्म देते रहेगा। अब सवाल उठता है साहब वहां क्या करना है घटना स्थल पे, ये सब तो ठीक है, ये सब दिल बहलाने के लिए अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां ये क्यों लिखा हुआ है, अब सुनिएगा ध्यान से, आप यहां क्यों है वो सुनिएगा। जे कहता है समय ज्यादा लग चुका है, अब आपको खेलना सिखाता हूं। अभी तक मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था, पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूं और वहां तक करता हूं जहां तक कोई ना पहुंच पाए, और फिर मैं स्पीड की बात करता हूं, जब मैं रफ्तार की बात करता हूं तो यकीन मानिए मुझसे तेज कोई नहीं है। मैं यूं ही नहीं कह रहा, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ये रिएक्शन है, उठा लो इसको, आओ साइड में आओ, 2N2O5, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, गिव्स 4NO2। अब सुनिएगा जे क्या कहता है, प्लस 1O2। सवाल नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप बताओ इन तीनों में से क्या आपको कोफिशिएंट कुछ कहते हैं, ये इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 4 है, इसका 1 है, क्या कुछ कहता है? यस बिल्कुल। जितनी देर में इसके 2 मोल जाएंगे उतनी देर में इसके 4 मोल बनेंगे, और उतनी देर में इसका 1 मोल बनेगा, यस और नो, राइट। N2O5 के जितनी देर में 2 मोल जाएंगे, NO2 के उतनी देर में 4 मोल बनेंगे, और O2 के उतनी देर में 1 मोल बनेंगे। तो बताइए इनके बनने और खत्म होने के बीच में क्या रेशियो है? 2:4:1, 2:4:1, यानी कि जितनी देर सबको टाइम बराबर दिया, इसने 2 मोल खत्म किए, इसने 4 बना दिए, इसने 1 बनाया, तो सबसे तेज रफ्तार से कौन खेल रहा है? नंबर 1 की रफ्तार से कौन खेल रहा है? क्या सबसे तेज रफ्तार 4 नंबर वाले की है? सेकंड नंबर पे रफ्तार क्या 2 नंबर वाले की है? और क्या सबसे धीमा O2 खेल रहा है? तो क्या रफ्तारों के बीच में रेशियो आ गया? इन तीनों की रफ्तारों के बीच में यही तो रेशियो होगा, 2:4:1। हेलो, 2:4:1 रेशियो ही तो है। तो क्या इनके रेट्स के बीच में रेशियो आ गया? इसका रेट अगर 2 है, पहले वाले का रेट अगर 2 है, तो क्या दूसरे वाले का रेट कंफर्म 4 ही होगा और तीसरे वाले का रेट कंफर्म 1 ही होगा? ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पहले वाले का रेट 2 ही होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पहले वाले का 2 हुआ, अगर पहले, ध्यान सुनिए, अगर पहले वाले का 2 हुआ तो मैं कह रहा हूं अगले वाले का 4 ही होगा, तो अगले वाले का 1 ही होगा। हाँ, अगर पहले वाले का 2 नहीं 4 हो गया, तो पहले वाले का 4 हो गया, तो फिर अगले वाले का 8 हो जाएगा, तो अगले वाले का 2 हो जाएगा। लेकिन रेशियो फिक्स है, रेशियो फिक्स है 2:4:1। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तो बात समझ में आ रही होगी। रेशियो फिक्स है 2:4:1। कैन की रफ्तारों के बीच में रेशियो फिक्स हो गया। अगर 3 व्यक्तियों के बीच में रेशियो फिक्स हो चुका है, उन तीनों में से मुझे किसी एक की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाए,
एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मैं रेशियो से क्या बाकी निकाल लूंगा। हेलो, बात समझ में आ रही? अब बताना मेरे को, एक बात बताना, क्या मेरे को NO2 का आंसर पता है? चेक करो कैसे, इतना बदलता है, 4 सेकंड में बदलता है, तो 4 डिवाइड कर दो यहाँ, ये तो आसान कैलकुलेशन है। देखो 4 डिवाइड कर दो यहाँ, 4 डिवाइड करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, NO2 की रफ्तार कितनी आ गई, 0.4 इंटू 10⁻²। देखो बिना पेन चलाए 4 डिवाइड करो, 0.4 यहाँ हो जाएगा इंटू 10⁻², फिर 10 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 10⁻3। हेलो, बता NO2 की रफ्तार निकालने में कोई दिक्कत है क्या आपको? 4 इंटू 10⁻3 बिना पेन चलाए हो सकता है क्या? तो मेरे को एक बात बताइए, क्या NO2 की रफ्तार आपको क्वेश्चन में दी है 4 इंटू 10⁻3, क्या ये आप बिना पेन चलाए भी लिख सकते हैं? यस और नो? और अगर ये लिख दिया तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बताना, बाकी अपने आप कैसे आ जाएंगे? जरा सुनना ध्यान से, जरा सुनना ध्यान से। बाकी मैं क्या कहूंगा अगर यहाँ 4 है रफ्तार तो यहाँ 1 है, इसकी 4 तो इसकी 1, तो अगर इसकी 4 इंटू समथिंग है तो इसकी 1 इंटू समथिंग होगी। रेशियो ही तो है। हेलो, रेशियो ही तो है। बताना अगर इसकी 4 इंटू समथिंग होगी तो इसकी 1 इंटू समथिंग होगी। समथिंग कौन है? 10⁻³ इसकी 4 तो इसकी 1, तो इसकी अगर 4 इंटू समथिंग या 4x तो इसकी कितनी, 1 इंटू समथिंग, 1x। खत्म, दैट्स इट। क्या इसका आंसर आ गया? चेक कर लीजिए, O2 का आंसर आ चुका है। देखो वो आ गया पहला आंसर। फिर बताना O2 का आंसर आ गया तो किससे मैच हो गया? देखो किससे मैच हो गया, ये जो आप बैठ के इतनी देर से निकाल रहे थे, ये देखो O2 का आंसर, ये देखो मैच कर गया। हेलो, ये मैच कर गया। अगला चेक करना, अगला चेक करना, इसकी 4 NO2 की 4, तो बताना N25 की 2, N25 की 2, इसकी 4 है, इसकी 4 है तो इसकी 2 है, इसकी 4 इंटू समथिंग है तो इसकी 2 इंटू समथिंग होगी। समथिंग तो सेम ही रखोगे। देखो वो आ गया। क्या N25 का भी आंसर आ गया? चेक कर लीजिए, N25 का भी आंसर आ चुका है। N25 चेक करिए, ये निकाला था आपने, ये देखिए, ये देखिए, ये निकाला है। चेक कर लीजिए, इतनी मेहनत करके यहाँ देखो सीधे निकल रहा है। हेलो, अगर बात समझ में आ रही तो बताना भैया। अब बताना आखिरी क्या बात बची, रेट ऑफ रिएक्शन, आखिरी बात बताओ। ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। बताओ किसकी किसकी रफ्तार आ गई? N25 की रफ्तार ये है, NO2 की रफ्तार ये है, O2 की रफ्तार ये है। अब वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो निकला ही नहीं चौथा आंसर। कहने ये तो निकाला ही नहीं तुमने। कहने ये कैसे निकालोगे? उससे कहो ध्यान से देखो, ये निकल चुका है, ध्यान से देखो, ये निकल चुका है। कह रहे कहां निकल चुका है? कह रहे आपको सिखाया था मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन क्या देखा जाता है? पर एंटिटी। तो बताओ ये कितनी एंटिटी पे है? 2 एंटिटी पे, तो पर एंटिटी पे क्या होगी? इसमें 2 डिवाइड कर दो। ये कितनी एंटिटी पे है? 4 एंटिटी पे, तो पर एंटिटी पे आंसर क्या होगा? इसमें 4 डिवाइड कर दो। ये कितनी एंटिटी पे? 1 एंटिटी पे, तो पर एंटिटी पे क्या होगा? 1 ही डिवाइड कर दो। क्या देखो वो आ चुका है पहले। अगर मैं यहां से 2 डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा बताओ? 10⁻³ इसमें 4 डिवाइड करूंगा तो बोलो आंसर क्या आएगा? 10⁻³ इसमें 1 डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 10⁻³ क्या तीनों से आंसर सेम आएगा? बिल्कुल, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तीनों जगहों से सेम ही आना चाहिए, इसीलिए तो पर एंटिटी डिफाइन किया जाता है। अब अगर आपको मौज आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देखिए 2 लाइन के अंदर ये है जुगाड़। अगर मौज आ गई तो अब कीबोर्ड तोड़ डालो, अब नहीं बचना चाहिए, अब नहीं बचना चाहिए साहब। ये है देखिए कंसेप्ट, और वो था आप देखिए फॉर्म भरने का तरीका। पीछे जो आप कर रहे थे वो तो पूरा पेज भर डाला आपने, लिखे पढ़े, इतना लिखे डाल रहे हैं। ये साहब निबंध आ रहा है क्या? एक बार मौज आ गई तो सब लोग भैया कीबोर्ड तोड़ डालो फिर। अब मचना चाहिए एकदम बना बन। अब देखिए आपको खेल समझ में आने लगा, खेल समझ में आने लगा। तो मतलब सारा खेल क्या है? रेशियो का है। सारा खेल किसका है? रेशियो का। अगर आपको मोल समझ में आता है थोड़ा बहुत ना, थोड़ा ही बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बस रेशियो, तो फिर आपको ये भी बहुत आराम से समझ में आएगा। अब अगला सवाल लगाते हैं। 4 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए अगला सवाल जो 5 नंबर है, कल को ये सवाल आया, पढ़ लो। बताओ 5 नंबर में जे लगाओगे या फिर से पूरा वो सब लिखोगे, कथा कहानी? ये बताओ, ये पूरा लिखोगे क्या बैठ के? अब ये देखो जैसे ये कर, ये पूरा लिखोगे क्या बैठ के? ये निबंध लिख के आओगे क्या वहां पे, या फिर ये लगा के निपटा के आ जाओगे? अगले सवाल में बताना जरा क्या करके आओगे भाई। क्या 5 नंबर में जे लगाओ या फिर निबंध लिखो? जरा लगाइएगा जे, जरा शुरू करते हैं। मैं फिर से आपको सिखा देता हूं एक बार, और सिखा देता हूं एक बार, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना भाई सब लोग। 4NH3 5O2 4NO6H2 डन। आप सुनना ध्यान से, जरा ध्यान सुनना। जे कहता है, पहले तो रिएक्शन लिख लो, 4NH3 5O2 4NO। या नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, चलो नए पेज पे आ जाओ, थोड़ा जगह होनी चाहिए, समझ में अच्छा आएगा। फिर जे जरा सुनने क्या कहता है, सीधे लगाओ रेशियो 4NH3 5O2 4NO6H2 डन। बताइए क्या ये रेशियो आपको कुछ कहते हैं? इसका कोफिशिएंट 4 है, लिख लो। इसका 5 है, वो भी लिख लो।
इसका 4 है वो भी लिख लो, इसका 6 है वो भी लिख लो। जरा बताना क्या इतना लिखते आपको कुछ चमका? क्या चमका? क्या चमका? बताओ, इतना लिखते आपको क्या चमका? अगर NH3 के खत्म होने की रफ्तार 4 होगी तो क्या O2 के खत्म होने की रफ्तार 5 होगी? तो क्या NO के बनने की रफ्तार 4 होगी और H2O के बनने की रफ्तार 6 होगी? बताइए सबसे तेज कौन खेल रहा है? सबसे तेज कौन खेल रहा है? 6 नंबर वाला। देखो सबसे तेज काइनेटिक्स किसकी चल रही है? 6 नंबर वाले की। सेकंड नंबर पे किसकी काइनेटिक्स होगी? 5 नंबर वाले की। थर्ड नंबर पे किसकी काइनेटिक्स होगी? 4-4 वालों की टाई हो जाएगी, 4-4 वालों की टाई हो जाएगी आपस में। हेलो, क्या बातें समझ पा रहे हैं? सबसे तेज काइनेटिक्स किसकी है? 6 नंबर वाले की। पानी की काइनेटिक्स सबसे तेज होगी। सबसे बड़ा आंसर पानी का होना चाहिए। सेकंड नंबर पे किसका आंसर होना चाहिए? O2 का। थर्ड नंबर पे NO में और NH3 में टाई हो गया, कैंसिल, बराबर बराबर बिल्कुल। चलो शुरू करें। बताओ इन चारों में से अगर मेरे को एक मिल जाए कोई, तो क्या काम बन जाएगा? मैं कहता हूं अगर इसकी रफ्तार 4 है तो इसकी रफ्तार 5 है, तो इसकी रफ्तार 4 है तो इसकी रफ्तार 6 है। मैं ये नहीं कहता हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसकी रफ्तार 4 ही होगी। मैं ये कहता हूं कि अगर 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 का मतलब समझते हैं, अगर इसकी 4 नहीं 8 हुई तो इसकी 5 नहीं, इसकी भी 10 हो जाएगी, लेकिन रेशियो वही रहेगा। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं? मैंने रेशियो फिक्स कर लिया। अब मैं कोई एक बात अगर पकड़ लूं एब्सोल्यूट, तो सब निकल आएंगे। एक पकड़ लूं सब निकल आएंगे। चलो शुरू करते हैं। बताना कि आपको NO दिया हुआ है, NO दिया हुआ है। देखो NO की रफ्तार दी है, डायरेक्ट रफ्तार, मतलब कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधे रफ्तार दी हुई है। पिछली बार आपको DC/dt करना पड़ा था, इस बार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रफ्तार दी। देखो तो आ जाओ भैया, 3.6 10 to the power -3 लिख लो। NO की रफ्तार है 3.6 10 to the power -3। अब जरा तरीका ढूंढिएगा ध्यान से। अब रेशियो खेल रहा हूं मैं, ध्यान सुनिए सब लोग। मैं कहता हूं यहां से शुरू कर लो भाई। अगर इसकी 4 है तो क्या इसकी भी 4 है? तो अगर इसकी 1 होगी तो इसकी भी 1 होगी। तो अगर इसकी x है तो इसकी भी x होगी। तो क्या इसका आंसर तो सीधे ही आ गया, 3.6 10 to the power -3। कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बताइए क्या एक आंसर डन? अमोनिया का खत्म होने की रफ्तार डन। हेलो, बराबर। अगले पे आओ। अगर देखो NO की 4 है तो O2 की 5 है। देखो NO की अगर 4 है तो O2 की 5 है। तो अगर NO की 4 होती तो O2 की 5 होती, लेकिन NO की 4 नहीं कुछ और है। NO की 4 नहीं कुछ और है, तो O2 की भी 5 नहीं कुछ और होगी। O2 की भी 5 नहीं कुछ और होगी। हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा अगर NO की 4 होती तो O2 की 5 ही होती, लेकिन NO की 4 नहीं कुछ और है, तो O2 की भी 5 नहीं कुछ और होगी। लेकिन वो जो भी होगी उसमें रफ्तार में रेशियो यही होगा 5-4 का। वो जो भी होगी उसमें रेशियो यही होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे को बताना, थोड़ा लिख लेते हैं। NO की 4 तो O2 की 5, NO की 1 तो O2 की 5/4। हेलो, और NO की अगर x तो O2 की 5/4x। क्या इतनी बात समझ में आती भाई? तो बताना अगर इसकी x दी हुई है, ये x दी हुई है, तो बताओ इसकी कितनी होगी? क्या 5/4 टाइम्स कर दूं, क्या आंसर आ जाएगा? 5/4। देखो ये 5/4x। तो बताना ये x अगर है तो इसमें 5/4 कर दूं, तो 3.6 10 to the power -3 में 5/4 कर दो। क्या ये आंसर आ गया? कितनों को समझ में आ गई बात? कितनों को ये स्टेप समझ में आ गया क्या किया गया है? क्लियर है मामला? एक बार अंगूठा दिखाओ मेरे, आपके बीच में अंगूठा ही है भैया, वही कनेक्ट कर रहा है मेरे को आपसे। तो आप दिखाओगे तभी मेरे को समझ में आएगा कि आप समझ पा रहे हो। इतना काम डन। अब बताओ इधर वाला निकालना है, इधर वाला आंसर कैसे करेंगे बताओ? इधर वाला देखो, फिर सुनो। अगर NO की 4 है तो H2O की 6 है। देखो NO की अगर 4 है तो H2O की 6 है, तो लिख लेते हैं। NO की 4 तो H2O की 6, NO की 2 तो H2O की 3, रेशियो ही तो है। NO की 1 तो H2O की 3/2, NO की x तो H2O की 3/2x। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो बताना क्या इसकी x दी हुई है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई कर दो x में, 3/2 मल्टीप्लाई कर दो x, ये है, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। ये लो भैया, रख लो आंसर। क्या सारे आंसर आ चुके हैं? ये वाला आंसर डन, ये पहले दिया हुआ था, ये भी डन, ये भी डन। तो क्या अमोनिया के खत्म होने की रफ्तार आ गई? क्या O2 के खत्म होने की रफ्तार आ गई? क्या H2O के बनने की रफ्तार आ गई? सब खत्म। अब बताओ क्या बचा? एक और काम बचा है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो लास्ट बचा बस, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बसता है ये बता दो भैया, बस बताओ रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या सिखाया गया? पर एंटिटी, पर एंटिटी। बताओ ये कितनी एंटिटी पे आंसर है? ये कितनी एंटिटी पे आंसर है? 4 एंटिटी पे, तो इसमें 4 डिवाइड कर दो। ये कितनी एंटिटी पे आंसर है?
5 पे, तो इसमें 5 डिवाइड कर दो। ये कितनी एंटिटी पे आंसर है, देखो ऊपर 4 एंटिटी पे, इसमें 4 डिवाइड कर दो। ये कितने पे आंसर है, 6 एंटिटी पे, इसमें 6 डिवाइड कर दो। कहीं से भी निकालोगे सेम आंसर आएगा, कहीं से भी निकालोगे सेम आंसर आएगा। क्या रेट ऑफ रिएक्शन सबसे निकाल के, वहां क्या सबसे निकाल के दिखाओगे कि भैया इससे भी निकाल लूंगा, इससे भी, इससे भी, वहां क्रॉस चेक कराओगे क्या, या सीधे टिक करके आ जाओगे? बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूं, इससे निकाल दूं, क्या कर दूं? पर एंटिटी पे निकालने के लिए 4 डिवाइड कर दो इसमें, तो ये जो लिखा है 4 यहाँ डिवाइड कर दो। 3.6 10⁻³ पर एंटिटी पे लिखना है, तो 4 डिवाइड, खत्म, लो आंसर आ गया। 0.9 10⁻³ कितने लोगों को सारी बातें समझ में आ गई? क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, एक आंसर ये भी आ गया। अब अगर आपको सब समझ में आ गया और क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, आपको मजा आ रहा है जे स्टार में, तो लगाइए जरा अंगूठा, दिखाइए एक बार जरा कीबोर्ड तोड़ करके, लगेगी कुछ नई तरीके आपको बताया जा रहे हैं। फिर मैं अगला बताऊं, अंगूठा ही तय करेगा मैं अगला बताऊं आपको कहां तक ले जाऊं, आपको अंगूठा ही बताएगा भैया। अब अगर आप कहते हैं मेरे को इससे भी तेज चाहिए, मेरे को इससे भी, कितने लोग इस तरीके से कर लिया था, इस तरीके से कर लिया था? अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो क्या आपको इससे भी तेज चाहिए? क्या आपको जे एडवांस चाहिए? क्या आपको जे एडवांस चाहिए? अब लेटेस्ट वर्जन सुनिए जे एडवांस क्या कहता है। अब आपको जे एडवांस देता हूं, और तेज, सबसे तेज। देखिए ये समझ में आ गया, ये भी, हालांकि देखिए जब वहां सवाल आता है तो वहां आपने कभी देखा होगा, या तो भैया ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, सब थोड़ी पूछ लेता है। तो ये 4 सवाल है, देखिए 4 सवाल है, इनमें से कोई एक सवाल आ गया अगर, तो क्या बहुत तेजी में निपटा लेंगे? भाई कोई एक सवाल आ गया तो बहुत तेजी से निपटाएंगे। और सुनिए, थोड़ा और आपको खिलाना सिखाता हूं। मान लीजिए उसने पूछा पानी वाला बताओ, मान लो पहला क्वेश्चन आ गया, देखो ये पहला क्वेश्चन आ गया, मान लो ये आ गया। अब देखना मेरी अप्रोच देखना जरा, मान लो पहला क्वेश्चन आ गया, ये बताओ, बस बाकी नहीं पूछे उसने, ये बताओ 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। अब ध्यान सुनना जरा, मान लो ये सवाल आ गया, और ये सवाल में आपसे कहा 4 आंसर, ये वाला सवाल, इसमें पूछा 4 आंसर, बताओ कौन सा सही है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनना, मेरे को समझ में आता है कि अगर इसकी रफ्तार 4 है तो इसकी 6, हेलो, इसकी 4 है तो इसकी 6, तो बताओ पानी की रफ्तार क्या NO से ज्यादा होगी? पानी की रफ्तार क्या NO से ज्यादा होगी? 6 4 से बड़ा होता है ना भैया, तो पानी की रफ्तार NO से ज्यादा होगी। तो बताना यहाँ जो आंसर आना चाहिए पानी के लिए, क्या वो इस NO से ज्यादा आना चाहिए? तो मैं इन 4 ऑप्शन में ढूंढूंगा कि इससे बड़ा आंसर कौन सा है। अगर 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं उसने जो या तो इसके बराबर है या तो इससे छोटे हैं, और सिर्फ एक ही बड़ा दिया है, तो टिक करके भाग आऊंगा और कुछ नहीं सॉल्व करूंगा। कितनों को ये बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखिए साहब, तभी रैंक आती है, नहीं तो जिंदगी भर फॉर्म ही भरते रह जाते हैं लोग। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, अगर उसने मेरे से H2O का आंसर पूछा तो मैं क्या कहूंगा, H2O की रफ्तार NO से ज्यादा है, तो मैं आंसर ढूंढूंगा इससे बड़ा आंसर, इससे बड़े आंसर 4 ढूंढूंगा। अगर ये बराबर दिया है, ये छोटा है, ये छोटा है और यही बड़ा है, एक ही बड़ा है, तो टिक करके भागाऊंगा, कुछ नहीं सॉल्व करूंगा। अगर सब बड़े हैं तो फिर कर लूंगा थोड़ा सा, क्या करूंगा, ये जो पीछे किया देखो 6/4 3/2, ये कर लूंगा थोड़ा सा। समझ में आ रही बात? अगर सब बड़े तो ये कर लूंगा, एक लाइन ही तो लग रही है, 4 6 2 3 1 3/2 और कर लूंगा ये, ठीक बात है। तो क्या वहां सवाल फटाफट लगेंगे? अब सुनिए जरा और तेज तरीका, मैंने आपको कहा ना जे एडवांस, सुनिएगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो समझने के लिए आपका थोड़ा चलना चाहिए टीवी। तो ये तरीका सबके लिए नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वैधानिक चेतावनी, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वहां देखिए तय हो जाएगा कि ये तरीका आपके लिए है या नहीं। सुनिएगा ध्यान से। कोफिशिएंट तो मैंने लिख लिया साहब, 4 5 और ये सब लिख लिया, चलो आगे बढ़े। फिर क्या करूंगा, इसका रेट दिया आपको, सवाल पढ़ लो, इसका रेट दिया आपको सवाल में, कितना दिया था देखो, ये गिवन है, देखो 3.6 10⁻³ ये गिवन है ना NO का, लिख लो यहां 3.6 10⁻³ ये गिवन है। आप सुनना ध्यान से जरा, अगर ये गिवन है तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा इसमें, तो देखो 10⁻³ तो सब में ही आएगा भैया। जब रेशियो खेलोगे तो 10⁻³ सब में ही आना है। तो थोड़ी देर के लिए से कह दो तुम बैठो यार, आराम करो थोड़ा, बार बार 10⁻³ क्यों लिखूं मैं? तो मैं इरेजर लूंगा और कहूंगा भैया तुम बैठो पहले साइड में, केवल 3.6। वो कहता है 10⁻³ कहां गया, कहने बाद में ले आएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? कहूंगा 3.6। कह रहे वो कहां गया, कह रहे वो यहां है, कहीं गया नहीं है, यहां है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना आखिरी, ठीक है 3.6। अगला सुनना, अब कहूंगा 3.6 क्या होता है, तो देखने में कठिन लग रहा है, तो मैंने कहा लो फिर से इरेजर लो, रबड़ लेके जाना, कहना नहीं 36। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 36। कहने डेसिमल कहां गया, मैं कहूंगा बाद में ले आऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। मैंने, उसने कहा 3.6, मैंने कहा 36, मैंने कहा डेसिमल कहां गया, कह रहे बाद में ले आऊंगा। कह रहे 36 क्या होता है,
मैं कहूंगा 36 होता है, ध्यान सुनना जरा, 36 होता है 4 इंटू 9। अब अगर आपके दिमाग में आता है कि साहब 36 तो 12 इंटू 3 भी होता है, 36 तो 12 इंटू 3 भी होता है। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है तो ये तरीका आपके लिए नहीं है, आपका हो चुका है यहां पे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये आपके दिमाग में कौन रहा ये आइडिया कि 12 इंटू 3 क्यों नहीं लिख रहा हूं 36 को, तो ये तरीका आपके लिए नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि समझ में आपको आना चाहिए, तभी आपके लिए तरीका है कि इसको मैंने 4 इंटू 9 ही क्यों लिखा। ध्यान दिए, 4 इंटू 9 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 4 इसका कोफिशिएंट है, 4 इसका कोफिशिएंट, और मैं चाहूंगा कि इसमें से इसका कोफिशिएंट बाहर निकल आए, जिससे मैं रेशियो आराम से खेल सकूं, जिससे मैं रेशियो आराम से खेल सकूं। तो मैं क्या लिखूंगा? 4 इंटू 9 ही लिखूंगा, 12 इंटू 3 नहीं लिखूंगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, तभी ये तरीका आपके लिए नहीं, आपके लिए है, नहीं तो आपका पीछे हो चुका है। तो बोलो मैंने क्या लिखा? 4 इंटू 9। मैंने क्या लिखा? 4 इंटू 9। अब सुनना अगला पॉइंट। मैंने कहा डेसिमल कहां गया? कहने अब लगा लो, अब लगा लो। मैंने कहा था ना लौट के आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा 3.6 को क्या लिखोगे? कह रहे 3.6 को लिखूंगा 4 इंटू 0.9। देखो यहाँ डेसिमल लगा दूंगा बस, 4 इंटू 0.9। अब अगर आपके तेज दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, अगर आइडिया आ रहा है कि इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, 0.4 इंटू 9 भी तो लिख सकते थे, 0.4 इंटू 9, 4 इंटू 0.9 की जगह 0.4 इंटू 9 क्यों नहीं लिखा? अगर ये आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो ये तरीका आपके लिए नहीं है, आपका हो चुका है। ध्यान सुनिए साहब, 4 इंटू 0.9 के पीछे क्यों पड़ा हो समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं 4 को बाहर निकालना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि 4 इसका कोफिशिएंट है। तो बताइए मैं इसको क्या लिखूंगा? यहां डेसिमल जब आएगा, यहां डेसिमल जब आएगा, देखो यहां पे डेसिमल जब आएगा तो यहां डेसिमल लाऊंगा, वहां नहीं लाऊंगा, यहां डेसिमल लाऊंगा, यहां नहीं लाऊंगा। हेलो, क्या बात समझ में आ रही? क्या मैं इसको 4 इंटू 0.9 लिख दिया? 4 इंटू 0.9 लिख दिया? क्या इतनी बात समझ में आती है? अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बस खेल खत्म हो गया है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो खेल खत्म हो चुका है। देखना जरा ध्यान से, देखो वो आ गया, कैसे आ गया सुनना ध्यान से। अब खेलूंगा रेशियो, अब खेलूंगा रेशियो। मैं क्या कहूंगा उससे? मैं कहूंगा उससे कि देखो ये 4 इंटू समथिंग है, देखो ये 4 इंटू समथिंग है, 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू 0.9। अगर ये 4 इंटू समथिंग है, ये 4 है तो ये 6 है। देखो ये 4 है तो ये 6, ये 4 तो ये 6, ये 4 इंटू समथिंग तो ये 6 इंटू समथिंग। देखो वो आ गया, समझ पा रहे? तो ये 5 है, तो अगर ये 4 इंटू समथिंग है तो ये 5 इंटू समथिंग होगा। देखो फिर से आ गया। अब आपसे कहूंगा कि अगर ये 5 है तो ये 4 है, तो अगर ये 5 इंटू समथिंग है तो ये 4 इंटू समथिंग होगा। देखो फिर से आ गया। कितना तो समझ में आ गई बात? अब क्या करूंगा? कह रहे 10 टू द पावर -3 कहां गया? कह रहे मैंने पहले कहा था बाद में लगा लूंगा, बाद में लगा लूंगा। सब में मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर -3। क्या सब आंसर आ गया? चेक कर लीजिए। इसमें 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका आ गया। क्या चारों खत्म है? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? हेलो, कितने लोगों को समझ में आ गई बात? कितने लोग ये सोच रहे हैं कि 4 इंटू 9 की जगह 12 इंटू 3 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये तरीका आपके लिए नहीं, आपका पीछे हो चुका है। क्या कोफिशिएंट को बाहर निकालना जरूरी था? तभी तो रेशियो आसानी से खेल पाऊंगा। आई बात समझ में? क्या है लो, अगर मजा आ रहा है तो भैया अंगूठा दिखाओ यार, जबरदस्त तरीका, इससे तेज तरीका मार्केट में नहीं है। अब आप कहेंगे देखो ये आ गया किसका? NH3 के खत्म होने का रेट इंटू 10 टू द पावर -3 कर लेना। ये चेक कर लो, O2 के खत्म होने का रेट, ये चेक कर लो, H2O के बनने का रेट। पीछे से मिला लेना आंसर भैया, लो इससे मिला लो, इससे मिलाओ। देखो 3 इंटू 3.6 2 कटा इससे 1.8, 1.8 इंटू 3 5.4। चेक करो यहाँ पे 6 इंटू 9 5.4, खत्म सीधे। हेलो, मैच कर रहा है क्या? अब बसता कह रहे रेट ऑफ रिएक्शन तो बताया नहीं अंकल, रेट ऑफ रिएक्शन तो बताया नहीं। कह रहे भैया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना? कह रहे रेट ऑफ रिएक्शन बताया नहीं चाचा। कह रहे देखो बता दिया है, आप ध्यान से देखो, आपको दिख नहीं रहा है। बताना 4 एंटिटी पे अगर ये है तो पर एंटिटी पे क्या ये 4 हटा दो? कह रहे जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो देखो वो पहले से ही आ चुका है। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन सीधे लिख दोगे? कितना? 0.9 और इनटू क्या करना है सब में? 10 टू द पावर -3। चेक करो क्या ये भी आ गया है। अगर मौज आ गई तो यार कीबोर्ड तोड़ डालो। अब अगर आपको कंसेप्ट देखिए, मैंने शुरुआत कहां से की थी? एकदम जमीन से शुरू की थी, एकदम जमीन के अंदर धस गया था मैं। पर एंटिटी क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, और अब देखो मैं कैसे खेल रहा हूं। यही फर्क है। पहले मैं धीमे धीमे शुरू करता हूं। मैंने कहा था ना पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूं, और जब मैं कंसेप्ट बताता हूं, जब मैं कंसेप्ट बताता हूं तो देखिए इस हद तक बताता हूं जहां तक लोग सोच नहीं सकते। देखो कहां तक कंसेप्ट आपको बताएं, दिख रहा है आपको? और जब मैं रफ्तार की बात करता हूं तो ये देख लीजिए,
इससे तेज धरती पे कोई तरीका नहीं है। जे एडवांस लेटेस्ट वर्जन है, दूर तक मार्क चलता है। खत्म सवाल, समझ में आ गई बात सबको? डन, आगे बढ़े। अब देखिए उसके बाद आपने मोल वाला वेरिएशन तो लगा लिया आज साहब, मोल वाले वेरिएशन समझ में आ गया आपको। अब आप घर जाके क्या करेंगे, 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया क्वेश्चन वाला, उसमें लगा लेंगे आप 1 to 8, ज्यादा नहीं लगाएंगे। और उसमें अगर मास वाला कोई आए, मास वाला वो मत लगाना, अभी ग्राम वाला, अभी मोलैरिटी वाला लगा लेना, ठीक है? बाकी मैं अगले टर्न पे पढ़ाऊंगा अभी। तो क्या एक बार चैट इनेबल कर दें? कितने लोगों को समझ में आ गई पूरी बात? एक बार लिख दो भाई, आप क्लास एकदम खत्म की ओर है, क्लास खत्म की ओर। तो एक बार सब लोग जरा लिख दो, क्या लगा आपको आज, क्या समझ में आया, क्या मजा आया, जरा लिख दो, जरा पता तो चले क्या चल रहा था पूरी क्लास में। क्योंकि मैं बीच में चैट ऑफ रखता हूं, क्योंकि जिससे कि काम एकदम चलता रहे। मजा आया आपको क्लास में? तो आप देखिए 5 सवाल आज आप लगा चुके हैं। अगले टर्न पे देखिए इसमें वेरिएशन भी और बाकी है, अगले टर्न पे और मचाऊंगा। अभी देखिए 6ठा नंबर सवाल बाकी है, 6ठा नंबर सवाल ये नहीं लगाना है अभी, मास वाला सवाल अभी नहीं लगाना है, मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें भी। 7 नंबर में आपको बताऊंगा प्रेशर का वेरिएशन, उसके बाद ये सब भी बताऊंगा आगे, ठीक है? तो अगर आपको जोरदार लगा सेशन, अगले टर्न पे और बहुत सारे जे आपको बताऊंगा। 6 नंबर का जुगाड़ बताऊंगा आपको, 7 नंबर का बताऊंगा। देखिए अभी आपने टाइम के साथ अभी आपने मोल का वेरिएशन सीखा है, अगले टर्न पे मास का सीखेंगे, फिर प्रेशर का सीखेंगे, और इन दोनों में फिर जुगाड़ बताएंगे, बराबर? नेक्स्ट टर्न में फिर से आगे कहानी आगे बढ़ेगी। 9:30 से 11 समय था, समय समाप्त हो गया। मेरे ख्याल से आपकी क्लास होगी, मजा आया तो हर तरफ मचा दीजिए सेशन को। और ऐसे सवालों में पेन नहीं चलाना चाहिए, क्लियर? ये तरीके लगाइए, खत्म होता है मामला। देखिए ये नीचे जो लिखा हुआ है ये तो सब ये कैलकुलेशन साइड में चल रहा है, सवाल इतना ही था। देखो भैया, अगर आपका दिमाग चलता ना, ये सब तो दिमाग में चलता है जिसका दिमाग चलता है, दिमाग में चलता है जिसका दिमाग चलता है, ये सब तो दिमाग में चलता है। बस सॉल्यूशन अगर आपसे कोई पूछे ना, इस सवाल का सॉल्यूशन क्या है, ये देखो सामने 2-4 लाइन का सॉल्यूशन था, खत्म। ये लिखूंगा और खत्म हो जाएगा, 1 लाइन 2 लाइन, डन। तो अगर आपको सेशन जोरदार लगा, हर तरफ इसको मचाइए। अगर आपने अभी तक ये प्रोफाइल फॉलो नहीं किया तो तुरंत जाइए, ये प्रोफाइल फॉलो करिए। और आपको मैंने जो पीडीएफ दिया उसमें शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन लगाइएगा, मास वाले मत लगाइएगा, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे। इस प्रोफाइल को तुरंत फॉलो करिए, ये रेफरल कोड अपने दोस्तों को बता दीजिए। और इसमें जो भी क्लासेस हो वो सब किया करिए। मोल की क्लासेस जो लोग कर सकते हैं वो लोग करिए जरूर। अगर आपके पास टाइम है ना, अगर आपके पास टाइम है तो मोल की क्लासेस भी करिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काइनेटिक्स में आपका। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट, स्टोइकियोमेट्री ये सब बताया उसमें, तो उसको करिए अगर आपके पास टाइम है, ठीक है ना? नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी आज के नोट्स में यहाँ पे डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, अभी क्लास के बाद मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। आप 2 बजे के आसपास देख लेना, 12 बजे जाओ की क्लास खत्म होती है, 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास, ठीक है ना? आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन तो मैंने डाल दिए। धन्यवाद, नमस्कार।